हेलो 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 हेलो। आसमां में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, खुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में खुट्टी। दिल मेरा धड़का था कस के, क्यों कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा। हेलो जुगल मंडल तुषार तुषार। अरे यार पढ़ाकू, मैंने बोला था कल आपको अपना नाम चेंज करके आना, नहीं सुनते मतलब आप ना, चाहे कुछ भी कर लें। कहा था ना यार आपको नाम चेंज करके आना है अपना, सुनते नहीं है। जल्दी आ गए क्या सबके सब? जो आ गए अपनी प्रेजेंस देते हुए चलें फटाफट से। जो आते रह रहे अपनी प्रेजेंस देते रहे फटाफट से ना। एक सेकंड, आज चार्जिंग में लगा हुआ सब कुछ? हाँ लगा हुआ, प्लग्ड इन है। हाँ है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब, कैसे हो? और जिन्होंने यार अपना नेम चेंज नहीं करा हो प्रोफाइल में, प्लीज़ उसे चेंज कर लें, ठीक है, चेंज कर लें उसे फटाफट से। गुड इवनिंग सुमित नौटियाल, झरोखा, सोनू कुमार, लाडली भगत, नैतिक सिंह कान्याल, रूमी दास, अंकिता यादव, सुमित नौटियाल, ये हो गए। अमन कपसूरी हेलो, अनुदीप कौर, और आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, मैथ में ये रोज पढ़ूँ सर सिर्फ आपके साथ में। चलो बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, गुड, शाबाश। और कोई? चलो ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? इन्हें कोई खबर नहीं कि क्लास भी होती है करके? बाकी लोग कहाँ हैं? जो आ गए सबने प्रेजेंस दे दी अपनी क्या? जो आ गए सबने अपनी प्रेजेंस दे दी है क्या? वीडियो ऑडियो ठीक है क्या? आवाज़ आ रही मेरी? दिखाई दे रहा हूँ मैं सबको? हेलो उज्ज्वल, हेलो रोहित गायरा। और कोई? बाकी लोग कहाँ गायब हैं? मैंने लिंक डाल दिया था ना व्हाट्सएप में, डाल तो दिया था शायद ग्रुप में। हेलो सौम्या, चलो ठीक है, उज्ज्वल भी आ गए, ठीक है। और चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जब यार टाइमिंग 7 o'clock का तब तक पहुँच जाना चाहिए। चलो एटलीस्ट 20 तक होने देते हैं इन्हें, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे। सागर कुमार क्या, कहाँ कमेंट कर रहे हैं मुझे? अच्छा ये कोई और होंगे, ठीक है। खुशी गुड इवनिंग। और सबके सब पहुँच चुके हैं, मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया था शायद, है ना? हाँ, गुड इवनिंग उजेशा, एवरीथिंग इज़ गुड। चलो यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 मिनट वैसे भी हम एक्स्ट्रा चल गए हैं, और क्योंकि यार टाइम होता है भाई, ठीक है। चलो देखो, कल हमने क्या किया था, ये उसका सिर्फ रिवीजन आपकी आंखों के सामने रखा हुआ ताकि आप एक रिवीजन टाइप का देख सको। ये जो हमने कल पढ़ा था ये उसका बेसिकली एक क्विक रिवीजन है, पूरे लेक्चर का क्विक रिवीजन है। अभी हेलो हाय जो भी नए आ रहे होंगे करते रहेंगे बाद में हम आराम से। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि कल का जो रिवीजन था वे क्विकली देख लेते हैं। ऐसे कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्या देखा था कि जब भी कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिखा था, वो ये वही चीज़ है जो सामने आपके रखी हुई है, क्विक रिवीजन है क्योंकि इसका यूज आज।
एक सेट है, मान लेते हैं इस सेट का नाम कुछ एक सेट एक्स है, लेट अस से एक सेट एक्स है और ये एक अनदर सेट वाई है और ये अनदर सेट जेड है। हमने कल ये देखा था, ये तीन तरह के सेट है। एक्स के एलिमेंट मान लिया x1 x2 x3, वाई के एलिमेंट मान लेते हैं y1 y2 y3 और z के एलिमेंट मान लेते हैं z1 z2 z3 टाइप के हमने सपोज कर लिए। फंक्शन f जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि f सच दैट x टू y वो x सेट से y सेट की तरफ लगता है। फंक्शन कहाँ से कहाँ होता है, सेट से सेट पर लगता है, ठीक है। तो x टू y पर हो गया, x सेट पर। g फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि y टू z है, तो y टू z पर चले गया। कुछ लोग z को g बोलते हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा वो यहाँ क्या बोलेंगे, क्या कि g फंक्शन y से g की ओर चले गया, पता नहीं यार, चलो ठीक है। तो गॉफ जो होता है, गॉफ वो डिफाइन होता है x से z पर, हमने कल देखा था, वही वाला स्टूडेंट रोल नंबर कोड नंबर वाली बात। जब f अप्लाई होता है x1 पे तो fx1 होता है, f x2 पे fx2 देगा, f x3 पे fx3 देगा। लेकिन इस fx1 पे जब g अप्लाई होगा तो g fx1 आएगा, g अप्लाई होगा तो g fx2 आएगा, g अप्लाई होगा तो g fx3 आएगा। और सिमिलरली चाहो तो इन टर्म्स ऑफ y भी आप बोल सकते हो। फाइनली ये जो g f x1 है, हम इसे गॉफ पढ़ लेते हैं, g ऑफ f टाइप का, और ये आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इतना सभी को क्लियर होगा ना, यहाँ तक की स्टोरी सभी को क्लियर है? यस नो बोलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज का टॉपिक जो हमारा है, हेलो पूर्वांगी, राहुल कुमार, इतना सबको क्लियर है? ये कल का सिर्फ मैंने वो किया, क्या कहते हैं इसे, रिवीजन टाइप का, कि ये कल हमने जो किया था, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक दो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद इन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इन्वर्ट्स पे क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा टास्क है, और आज अपनी एक्सरसाइज 1.3 तक फिनिश हो जाने वाला है। कल एक्सरसाइज 1.4, क्योंकि कल संडे है तो परसों ले लेंगे। इसीलिए अब हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि 1.4 अपनी एक ही चीज़ है, उसमें मतलब एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आराम से डिस्कस हो सकते हैं एक क्लास में। फिलहाल आज इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। देखो चलो इधर, हाँ वेरी गुड विश्वजीत, वेरी गुड। ये मैं पूछना भूल गया था कि सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 1.2 के, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1.2 के कर लिया, 1.3 के नहीं करे क्या? 1.2 तो मेरे ख्याल से मैपिंग पर बेस्ड थी, 1.3 भी कर लेनी चाहिए थी आपने, मैंने कल कहा था। लेकिन उसके सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन में इन्वर्टिबिलिटी मिक्स है। जैसे ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f सच दैट 1 3 4। इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताओ कितनों ने इसे सॉल्व कर लिया और कितने कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो ट्राइंग, डूइंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख दें। इस क्वेश्चन को कितने लोग कर सकते हैं, जल्दी बताओ। हाँ गुड, अंकिता यादव, सही कह रहे हैं आप कि एक्सरसाइज 1.3 का थी, उसमें मिक्स थी, कोई बात नहीं। सोनू कुमार नहीं किया, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, तो मैं एक्सरसाइज 1.3 को भी डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। मैं कराते हुए चल रहा हूँ इसकी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड हिम्मत राज, वेरी गुड, शाबाश राहुल कुमार, गुड पंकज, वेरी गुड, गुड अंकिता, सौम्या, वेरी गुड, सोनू कुमार, उज्जवल अग्रवाल, गुड, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कल हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, सिमिलर क्वेश्चन है, f सच दैट 1 3 4 से 1 2 5 की ओर है। यानी हम समझ गए कि अगर ये एक इस तरह से सेट है, एक अनदर सेट अगर इस तरह से, और एक और सेट अगर मान लेते हैं इस तरह से है, तो यहाँ पर जरूर होना हो, यहाँ पर 1 बैठा होगा, यहाँ पर 3 बैठा होगा, यहाँ पर 4 बैठा होगा। लेट अस से इसे x कह लो, इसे y कह लो, इसे z कह लो। आप समझ ही गए 3 सेट क्यों मैंने बना रखे हैं, क्योंकि दो फंक्शन है, एक पहले दूसरे के बीच में, दूसरा दूसरे तीसरे के बीच में लगेगा। f फंक्शन 1 3 4 1 2 5 से कनेक्टेड है, यानी कि 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि 1 1 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं बोला गया, सिर्फ सेट इससे कनेक्टेड है। अब कौन किससे कनेक्टेड होगा उसकी जानकारी आगे मिल सकती है। g क्या है, g 1 2 5 है, तो अच्छी बात हो गई, ये अपने मतलब g 1 2 5 नहीं है, g 1 2 5 से 1 3 पर लगने वाले फंक्शन है, तो 1 2 5 यही हो गया, तो ऑब्वियसली 1 3 यहाँ पर रहना चाहिए। और g कहाँ पर है, इनके बीच में g एक्ट हो रहा है, तो आप समझ गए ये g फंक्शन हो गया। गॉट इट, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बोल रहा है बी गिवन बाय f सच दैट, f ऐसा फंक्शन है, आपको पता है फंक्शन होने से पहले कोई चीज एक रिलेशन होती है, मानते हो इस बात को? और रिलेशन के बारे में आपको एक बात पता है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताई थी, रिलेशन इज व्हाट, द सेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर। आप देखो ऑर्डर पेयर का सेट है, तो ये रिलेशन है, उसके बाद स्पेसिफिकली ये फंक्शन भी बन गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर 1 2 से कनेक्टेड है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर ये 1। ऐसा तो नहीं सोचोगे कि यहाँ 1 को हम किसी 2 से कनेक्ट करें, नहीं, क्योंकि फंक्शन f डिफाइन इसके बीच में, तो चर्चा भी फर्स्ट और सेकंड पर होनी चाहिए। 3,5 जिसने कर भी रखा है वो भी ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ बातें क्लियर होंगी आपको। 4,1 यानी कि 4 इससे कनेक्टेड है, तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये मत सोचा करो कि सामने सामने वाली कनेक्ट होते हैं। देखकर कोई पूछे फंक्शन का टाइप क्या है, तो आप बोल सकते हो 1 1 ऑन 2। कैसा 1 1 ऑन 2? 1 1 क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक बात। दूसरी बात
कि ऑन टू इसलिए क्योंकि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है इस केस में। आपको बहुत क्लियरिटी आनी चाहिए, सारी बातें रिवाइज टाइप करवा रहा हूँ। जी फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि 1,3 यानी 1 इज कनेक्टेड विथ 3 यानी कि लाइक दिस, और ऐसी 2,3 यानी कि 2 इज अगेन कनेक्टेड विथ 3, ठीक है ना, ये हो गया। और 5,1 यानी कि 5 इज कनेक्टेड विथ 1। जल्दी मुझे बताओ ये किस तरह की मैपिंग है, इस मैपिंग का नाम क्या है? जल्दी बताओ, इस तरह की मैपिंग का नाम क्या है, विच इज हैपनिंग इन बिटवीन y एंड सेट z। जल्दी मुझे बताओ, सेट y और सेट z के बीच में जो फंक्शन हो रहा है, इस फंक्शन की मैपिंग का क्या नाम है? जल्दी बताओ, जल्दी बताना होता है यार आप लोग भी ना। मैनी वन ऑन टू, ओह लाडली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। ये छोटे छोटे एनालिसिस अपने को करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि यार 1 नहीं पढ़ना, एक्सरसाइज 1.2 में था, समझ में आ गया, मैनी वन ऑन टू है, गुड, ठीक है। तो बोल रहे थे राइट डाउन गॉफ। गॉफ कहने का मतलब क्या होता है आपको पता है? गॉफ इज नथिंग बट दी रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट सेट एंड दी थर्ड सेट, यानी एक्स और जेड के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप जो होती है उसे हम गॉफ कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में, जब जी और एफ इस तरह से डिफाइन हो जैसे हैं। तो आप कह सकते हो कि यहां पर x के एलिमेंट रहेंगे, x1 x2 कहता मैं नहीं, लेकिन अभी वो कौन है 1 3 4, यानी कि 1 3 4 को लिख दिया। z के एलिमेंट्स कौन है? दे आर 1, 3। और आप सीधे ये देखो कि 1 2 से कनेक्टेड हुआ, 2 3 से कनेक्ट हुआ। दैट मीन्स व्हाट कि 1 इज कनेक्टेड विद 3 इनडायरेक्टली, यानी कि 1 इज कनेक्टेड विद व्हाट 3, यानी कि 1 3 से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा समझ में? अच्छा, तो 3 किससे कनेक्टेड है? 3 को देखो, 3 गया 5 के पास, 5 गया 1 के पास, तो 3 इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद 1, है ना। 4 किससे कनेक्टेड है? 4 1 देन 3, यानी 4 इज कनेक्टेड विद 3। अरे बोलो, हो गया? ये आपने दिखा दिया वे में। इसको प्रॉपरली लिख के भी आ सकते हो आप ऐसे करके, क्योंकि गॉफ आपको निकालना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि g ऑफ एफ एक्स, और x मतलब अब x की अब जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप चाहो तो रख सकते हो। मैं x को हटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा x करके लिख सकते हो, फिर x की वैल्यू एक एक करके डाल सकते हो। x की वैल्यू 1 डाली, उसके बाद x की वैल्यू एक बार 3 डाली, एक बार x की वैल्यू कितनी डाली? 4 डाली। आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो कि इनके आंसर है दे आर 1 3, सॉरी 1 इज कनेक्टेड विथ 3, यानी कि 1 वाले का 3 है, 3 वाले का 1 है, एंड 4 वाले का अगेन 3 है। तो ये बात होपफुली सभी को समझ में आ गई कि यार मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ इसके बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस नो बोल देना, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस नो बोल दो। अब सुनो, कोई इंसान इसमें ऐसा भी करते हैं, कोई स्टूडेंट इसमें कैसा करते हैं, ऐसा भी करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो इस चीज़ को नहीं समझते, ध्यान नहीं देते, या जो भी है वो डायरेक्टली इसी से कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, एज अ ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यार आप ऐसे ही करो, ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ठीक है। लेकिन कभी आपको किसी ने बोल दिया g ऑफ f1, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए उज्जवल कि g f1 का मतलब ये होता है कि यार f ऑफ x कैसे डिफाइन है। या फिर आपको, क्योंकि इस बारी में ना fx gx ऐसे नहीं दे रखा, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा है ना, ऐसा नहीं दे रखा। अगर दिया होता हम अकॉर्डिंगली ओपन करते। अभी सीधे समझ में आ रहा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। समझ में आ रहा है? एक मैं बात कह रहा हूं ना जो ऐसे नहीं कर रहा होता ऐसा, थोड़ा अब इससे इसकी हेल्प लेनी है तब तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि यार ये 1 पर f अप्लाई हुआ तो 2 आया, यानी f ऑफ 1 2 है, तो ऐसे करके भी कोई समझ सकता है। तो इस हिसाब से कितना हो गया? इस हिसाब से कितना हो गया? g ऑफ 2 हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि f ऑफ 1 कितना है? 2। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि ना हमें हर डायमेंशन से सोचना है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके। एक दो चीज़ें ही होती हैं, हमें सोचना चाहिए, मजबूरी नहीं है। अपने पास आंसर आ चुका है। f ऑफ 3 की वैल्यू कोई बता देगा क्या? मतलब ये देखो कि फंक्शन f जब 3 पे लगा तो क्या रिजल्ट देता है? 5, या दूसरे शब्दों में f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। क्या बोलते हो यार? 5 सो तो नहीं गए कहीं? f ऑफ 4, यानी कि जब f 4 पे अप्लाई होता है 1 देता है। यहां से भी देख लो, जब f 4 पर अप्लाई हो रहा है 1 दे रहा है। अब यहाँ के आगे की कहानी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। G2 का मतलब है कि जब G2 पर अप्लाई होता है तो रिजल्ट 3 देता है, ये तरीका। या ऊपर देखो कि जब G2 पे अप्लाई होता है 3 देता है। जब G5 पे अप्लाई होता है, जब G5 पर अप्लाई होता है तो 1 देता है। यहां से भी देख लो, जब G, समझ रहे हो ना यार, G इस सेट पे लग रहा है, 1 पर लगा तो क्या रिजल्ट दे रहा है? 3। और वहां पर भी, सॉरी 1 पर नहीं चेक करना अपने को, 5 पे चेक करना है।
तो G 5 पर देता है 1 देता है रिजल्ट, यहाँ भी देखो 5 पे दे रहा है 1 दे रहा है। G ऑफ 1 यानी कि 1 पर जब G अप्लाई हो रहा है, G क्यों, क्योंकि इसके बीच में G लगा हुआ है, तो जब G 1 पर अप्लाई होता है 3 रिजल्ट देता है। और आप देख सकते हो जब G 1 पे अप्लाई होता है 3 रिजल्ट देता है। अब इस रिजल्ट को और उस रिजल्ट को आप मैच कर लो, ठीक है, ये बात है। समझ में आ रही है कुछ बात? ये रिजल्ट जो है और वो रिजल्ट है सेम है, मतलब एक तरीका था। ये वाला बिना इसके भी चल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर देख के बात कर रहा था। क्लियर वगैरह तो नहीं हो गया किसी को? मतलब क्लियर तो नहीं हो गया? देखो तो जरा, चमक चुमक ऐसा कुछ होता हो तो अगर। हाँ वेरी गुड सर्वेंद्र, शाबाश सर। आंसर में सर्किल बना सकते हैं, बिल्कुल हिम्मत राज, बिल्कुल बना सकते हैं यार। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपको कोई बोल भी दे नहीं बना सकते, मैं बोल दूँ तो क्या यार, आपको मानना चाहिए, आपको होना चाहिए क्या अंडरस्टैंडिंग दे रहा है यार, क्यों ना बनाए इसे हम। मना भी कर दे कोई आपको नहीं बनाना तो बनाओ फिर भी, ठीक है ना। मतलब अगर आपको फील आ रहा तब बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। इसे मजबूरी की तरह नहीं बनाना। जैसे कई बार फिजिक्स पढ़ते थे, स्टूडेंट बोलते हैं सर इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। अरे यार बिना डायग्राम के समझ में कैसे आएगा आपको? अभी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, पूरी कहानी डायग्राम पे रहती है। तो डायग्राम से थोड़ा सा क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है मेरे ख्याल से समझने में। और यार पूरी चीज़ समझाने का काम कर रहा है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है। वेरी गुड शुभम कश्यप, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल उज्जवल, वेरी गुड, शाबाश उज्जवल। जुगल गुड, वेरी गुड। सर्किल से बहुत अच्छा फील आता है, एग्जैक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व कितने लोग कर सकते हैं जल्दी मुझे बताओ। इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। जल्दी मुझे बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते यार अब उनका क्या करें, लेकिन जो कर सकते हैं वो जल्दी से बता दें कि हम कर सकते हैं। जो कर सकते हैं जल्दी बताएं। सर गॉफ इज 1 on 2। अच्छा नहीं, इस पर्टिकुलर केस में पूछ रहा हूँ ना शायद आप। ये मैनी वन है, देखो मैनी वन से कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्वांगी ने पूछा था शायद। मैनी वन ऑन 2 है, लेकिन मैनी वन। विश्वजीत करो, चलो शाबाश, गुड सौम्या, गॉफ इज वेरी गुड। अंकिता यादव, अभी करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कल का जो किया हो उसी को देख के बोल रहा हूँ, करना है अभी। निशा गुड, शाबाश। इसके अलावा जिस भी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो रही है मैं उसे डिस्कस कर लूँगा बाद में। अभी जो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं इन पर फोकस इसलिए करना है क्योंकि ये आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए जाएंगे। अभी मैंने इन्वर्टिबिलिटी आपको पढ़ाई नहीं, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन किसी के होंगे मैं सेपरेटली पूछ सकता है चाहे तो बाद में भी, ठीक है ना। चलो देखो अब यहाँ ना लिमिटेशन से आप क्या कर लोगे, सर्किल बना के बना ही नहीं पाओगे सर्किल। तो जहाँ नहीं बना पाएंगे ज़बरदस्ती छोड़ने ना, हमने लड़ने लग जाना कि यार कैसे कैसे। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यार fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है एंड gx इज इक्वल टू मॉड के अंदर 5x माइनस 2 है। ये आपको दिया गया है। अब आपको इस चीज़ में गॉफ और फॉग निकालना है, तो 1 by 1 करते हैं काम को। अभी वो दूसरे क्वेश्चन को भूल जाऊँगा, पहला क्वेश्चन है। तो फॉग मान लेते हैं आपको निकालना है, फॉग आपको निकालना है। फॉग का मीनिंग होगा कि f ऑफ g ऑफ x किसका फंक्शन है। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में ये x का फंक्शन है, तो यहाँ x लिखो, y का होता तो y लिखते हैं, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है। ऊपर देखो, ये देखो 5x माइनस 2 है, मैंने सिर्फ gx की वैल्यू लिखी है उज्जवल, समझ में आ रहा। अब देखो ये कहता है कि यार f ऑफ x कहता है कि x पे जब भी f लगेगा तो फंक्शन उसके बाहर एक मॉड मार देता है। जो भी फंक्शन के अंदर जाएगा फंक्शन उसको मॉड मार देता है उसके ऊपर। यानी फंक्शन के ऊपर इस बार ये गया तो इस पर मॉड मार देगा। मॉड किस पे मारेगा, 5x माइनस 2 जो चीज़ थी f के अंदर उस पर एक मॉड मार रहा है बाहर से। इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि यार डबल मॉड का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। डबल मॉड नॉन सेंसिबल थिंग है, क्योंकि सिंगल मॉड जब आप खोलोगे तो सिंगल मॉड इसको +3 कर देगा। आप एक और बार 3 का 3 करने पे क्या कर लोगे आप। डबल मॉड का कोई सेंस नहीं होता। तो इसीलिए आप समझ गए ये सिंगल मॉड के अंदर ही रहने दो, बहुत है अपने आप में। तो ये हो गया, डबल मॉड में रख दोगे गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि यार आपको इतनी सी बात आप फील नहीं कर पा रहे वाली बात आ जाएगी। अरे समझ रहे हो,
ठीक है, गुड। तो ये हो गया। अच्छा, इसका ये तो फॉग निकल गया। इसका गॉफ अगर निकालना है, गॉफ कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ, जो भी फंक्शन होगा एक्स का या वाई का, एफ देखो ऊपर एक्स का है, लिख दो यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कि जी को जी लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू ढूंढो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स है सिंपली, तो मॉड एक्स लिख दिया। अब जी एक्स कैसे ओपन होता है, जी नाम का फंक्शन बोलता है कि जिसको भी मेरे अंदर लाओगे मैं उसका 5 टाइम्स करूंगा, फिर उसमें से 2 माइनस करूंगा, यानी जो भी मेरे अंदर लाओगे, इस बार मॉड एक्स को लाए, इसका 5 टाइम्स करूंगा, देन -2 करूंगा, उसके बाद बाहर से एक बड़ा सा मॉड मार दूंगा। ये जी एक्स का रूल था, ये जी का रूल था। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन नहीं कर सकते फर्दर। अब यही आपका आंसर है। अब ऐसा मत सोचने लग जाना कि आप इसको ऐसा बोल दोगे कि यार ये 5 ऐसे करके, मतलब कुछ अनोखी सी चीज़ करके ऐसा टाइप का कुछ बोल दोगे, ऐसी गलती सी मत करना, ये अजीब से काम है, ऐसे मतलब मत सोचना ऐसा भूल के भी। ये रिजल्ट है, इस पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। यस नो बोल के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, जल्दी, क्विक फास्टर, वेरी गुड, शाबाश। गॉफ इज इक्वल टू 8x, यार ये रिजल्ट कौन से हैं भाई आपके, मैं ही गलती कर रहा क्या? गॉफ इज इक्वल टू 8x मतलब क्या, ये कौन से रिजल्ट अंकिता आपके? ये सेकंड क्वेश्चन का बता रहे हो क्या? गॉफ नहीं है सोनू कुमार, गॉफ कोई दिक्कत नहीं है यार। गॉफ का मतलब फिर से देखो ना, गॉफ मतलब ये कहना चाहता है कि यार x पर पहले f लगेगा फिर g लगेगा, ये मतलब होता है इसका गॉफ का। x पर पहले f फंक्शन लग रहा है देन g फंक्शन लग रहा है, गॉफ का मतलब ये। इसका मतलब है कि x या जो भी आपका वेरिएबल है उस पर पहले g लगेगा देन f लगेगा, तो g को रहने दो, f अप्लाई कर दो उस x पर। अभी x का एफ एक्स की जो भी वैल्यू है उसे लिख दो, कितनी है एफ एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स डाल दी मैंने यहाँ। अब ये जी एक्स टाइप का बन गया। जी एक्स कहता है कि जी नाम का फंक्शन का रूल है कि जो भी मेरे अंदर आएगा, ये कहता है कि जो भी मेरे अंदर आएगा ऐसे कर जी बोलता है, तो मैं उसका 5 टाइम्स करके -2 कर दूंगा, यानी कि जी के अंदर इस बार ये आया, इसका 5 टाइम्स करके -2 करके बाहर एक बड़ा मॉड मार दिया, ये रिजल्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगता था कि ये मैं आपको ऐसा होमवर्क दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने में मतलब हो सकता है किसी को प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं बता देता हूँ, फिर इसके हमें कॉन्सेप्ट देखना है। एफ ऑफ एक्स मतलब ये दे रखा है, अलग से क्या लिखना है इसे ना, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं पहले फॉग निकाल लेता हूँ, इस बार फॉग निकाल रहा हूँ मैं। फॉग का मीनिंग क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स है तो एक्स लिखो, वाई है तो वाई लिखो, ध्यान से, एक्स का फंक्शन है तो एक्स ही लिखो। अभी आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, f को f लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, जी एक्स की वैल्यू डाल दो, जी एक्स की वैल्यू देख लो कितनी है, x की पावर 1/3 यानी x रेज टू द पावर 1/3। आप बोल सकते हैं कि ये f ऑफ x टाइप का कुछ बन गया। आप देखो एफ एक्स, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स कैसे डिफाइन है, ये कहता है फंक्शन f की जो भी मेरे अंदर आएगा मैं उसका क्यूब कर दूंगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरे अंदर आएगा। इस बार इसके अंदर कौन आया, x की पावर 1/3, ये बोलता है मैं इसका क्यूब कर दूंगा और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा, ये इसका रूल है। आप समझ गए कि ये, अच्छा इसकी बात कर रहे थे आप, 8x अंकिता, गॉट इट, गेट इट राइट नाउ। देखो चलो अभी मैं कह सकता हूं कि यहां पर फॉग हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब देखो सुमित नहीं, क्या सागर, क्या नाम था आपका, कुछ था यार, ऐसे ही था, देखो चलो सोनू, तो g ऑफ एफ एक्स, मैं ये कह रहा था, इस बारी में क्या करोगे, g पर g लगाओगे, एफ एक्स की वैल्यू डालोगे। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में जो एफ एक्स डिफाइन है, इट इज डिफाइंड बाय 8x क्यूब, तो हम 8x क्यूब बोल सकते हैं लाइक दिस। अब हमें पता है g का फंडा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में g कहता है जो भी मेरे अंदर जाएगा मैं उसका पावर 1/3 करके रख दूंगा बाहर, यानी इस 8x क्यूब की पावर 1/3 होकर बाहर रख देना है, यानी इसकी पावर 1/3। चाहो तो आंसर इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन आप ये भी तो जानते हो कि 2 कैन बी राइटेड एज 2 की पावर 3 और x की पावर 3 और टाइम्स 1/3, दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा वैसे, ये 8 को मैं 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ। ऐसा करने से हम फाइनली एक काम कर सकते हैं कि 2x को एक साथ लेकर इसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 x की पावर 3, लेकिन वो बाहर पर 1/3 इंतजार कर रहा है कि एक बार बाहर तो आओ जरा, उड़ा देंगे, तो 2x आंसर आ गया, ठीक है। और ये सबको होपफुली समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया प्लीज़ संपर्क करें, जल्दी बताएं, ठीक है, जल्दी बताएं, फिर हम आगे बढ़े, वरना
तो ही ज़हन में शाम सवेरे तेरी ही लब में बात है। हाँ ये तो आसान है, तो कठिन क्या है फिर? देखो चलो, रिलेशंस एंड फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स, इसे ध्यान से पढ़ना। ये अभी तक आप थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे जो हमने पढ़ा हुआ था पहले, उस चीज़ को देखो। चलो फिर देखना कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स क्या है यार, ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है? थोड़ी ठीक ठाक सी चीज़ है जरा। आरंभ है प्रचंड। देखो चलो, x हो गया, ये हो गया y, दो सेट है मान लेते हैं, दो सेट है मान लेते हैं। इस सेट में एक बैठा हुआ x1, एक बैठा हुआ x2, लेट अस से एक और बैठा देते हैं x3। यहाँ पर x1 पर जैसे ही फंक्शन f अप्लाई होता था, मतलब मान लो कि इनके बीच में एक फंक्शन f मैंने इस तरह से डिफाइन किया कि फंक्शन f सच दैट इट इज़ फ्रॉम x टू y, f सच दैट x टू y। ध्यान से देखो यार, x1 पे जब f लगेगा क्या निकल के आ जाएगा, fx1। इसी को क्या मैं y1 टाइप कह सकता हूँ, क्योंकि y का एलिमेंट है, कुछ नंबर रिजल्ट आएगा जो भी, ये प्रोसेस को बता रहा है, ये रिजल्ट को बता रहा है। fx2 हो गया, मुझे बताओ ये y2 होगा नहीं होगा? x3 पे जब ये अप्लाई होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये fx3 होगा और ये रिजल्ट होकर y3 के इक्वल नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा, ठीक है? अब सुनना यार कहानी में क्या होता है, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, सच में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखो चलो इधर देखो, देखो ध्यान से देखो, लो एक एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, -1 +1 0 -2 +2। देखो इधर -1 गया +1 गया, किससे टकराएगा? +1 से। 0 किससे टकराएगा जल्दी बताओ? 0 से। -2 +2 किससे टकराएंगे जाके जल्दी बताओ? +4 से। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ये डिफाइन इस तरह से, इन अदर वर्ड्स y इज इक्वल टू fx, या सीधी सी बात है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स टू द y। और आप देखोगे x की जो भी वैल्यूज़ मैं डालता रहूँगा, मैंने x1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, x -1 डाला -1 का स्क्वायर +1 हुआ, x2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 होगा तो y4 आया, x -2 डालने पर भी 4 ही होगा। तो आपको एक तरह से दिख रहा होगा ये मैनी वन ऑन टू टाइप का फंक्शन है, ये मैनी वन ऑन टू। मैनी क्यों? क्योंकि मैनी कनेक्ट हुए, क्या मैनी कनेक्ट हुए, और ऑन टू क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नहीं छूटा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ आ रही है, वेरी गुड। अब सुनो यार क्या होता होगा, देखो अब देखो, मैं -1 से +1 पर गया, कौन सी गाड़ी में बैठ के? f नाम की, f नाम का एक फंक्शन था, f गया कहाँ? f नाम का एक जो फंक्शन था, इसने -1 से 1 पर पहुंचा दिया। बहुत अच्छा। तो ना अब मान लिया हमें रिटर्न बैक करना है, हमें क्या करना है? रिटर्न बैक करना है। तो मुझे बताओ, जब मैं -1 से f पर बैठ के गया तो मैं 1 पे पहुंच गया, लेकिन मैं 1 से किस गाड़ी में बैठूं कि मैं -1 पे ही पहुंचूं? क्योंकि पहुंचना मुश्किल है। पूछो क्यों? इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ना अब 1 के पास आने के दो रास्ते हैं। पहले -1 के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, 1, वो कनेक्ट हो गया। लेकिन 1 जब यहाँ आएगा तो 1 को सोचना पड़ जाएगा कि यार मैं रिटर्न कैसे करूँ उस पर। असल में हम इन्वर्स को स्टडी कर रहे हैं, इन्वर्स को मैं समझाता हूँ कैसे आप समझोगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 5 है, मैंने 5 पर +2 किया तो कितना रिजल्ट आया? 7। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है, मैं ऐसा क्या करूँ उस रिजल्ट आउटपुट में कि मैं वापस इनिशियल स्टेट में पहुँच जाऊँ। यानी मैं 7 में ऐसा क्या कर दूँ वापस कि मैं वापस 5 में पहुँच जाऊँ। आप जानते हो मुझे 7 में वापस क्या करना चाहिए? -2। एक तरह का ये यही फंक्शन है। वहाँ से वहाँ आते समय फंक्शन ये है कि 2 जोड़ो, यहाँ से आते समय का फंक्शन है कि 2 माइनस करो। तो ये एक तरह का इन्वर्स फंक्शन कह सकते हैं कि ऊपर वाले का इन्वर्स प्रोसेस है, प्रोसेस इन्वर्स है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपके पास इसके पास आने के 2 रास्ते हो रहे होंगे, तो भाई कैसे आएगा? एक बात तो ये है, लेकिन इसको थोड़ा ईजी वे में समझते हैं, ईजी वे में समझते हैं। मुझे एक बार बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर f फंक्शन जा रहा है, वो दिख रहा है सबको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि यार इस f का ना जो इन्वर्स फंक्शन है, यानी उल्टा जो फंक्शन है, उल्टा मतलब कि जब मैं -1 पे कोई फंक्शन को लगाता हूँ तो +1 पे पहुँचता हूँ, तो मैं +1 पे कोई फंक्शन को लगाऊँ तो मैं -1 पे पहुँच जाऊँ, तो ये लगाया हुआ फंक्शन उल्टा होगा, पहले वाले का इन्वर्स होगा।
तो मान लेते हैं उस रिवर्स या इनवर्स फंक्शन का नाम g है, मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, मान नहीं सकते क्या, थोड़ी देर के लिए g मान लेते हैं। f जा रहा है उधर को, g जा रहा है इधर को, तो मैंने मान लिया कि g नाम का एक फंक्शन है। ये f कौन है अपने आप में, फंक्शन इटसेल्फ, f कौन है, फंक्शन। तो मैं कह रहा था कि यार ये g इसका उल्टा फंक्शन होगा। अब मुझे बताओ क्या मैंने सही कहा क्या, अगर f इधर को जाता है तो g अगर इधर को आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए या नहीं हुए, यस और नो, जल्दी बोलो। दे बोथ आर द म्यूचुअल इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, जल्दी बताओ। दे बोथ आर द म्यूचुअली इनवर्स ऑफ ईच वन, जल्दी मुझे बताओ। कह सकता हूं कि f फंक्शन है तो g उसका इनवर्स फंक्शन है। गुड, अंकिता, जुगल, वेरी गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड। देखो चलो, हाँ हाँ, निशा, पूनिया, गुड, शाबाश, अंकिता, हम ठीक है। सर्वेंद्र, यार ये करमेती राजपूत, नाम क्या है आपका यार, कहता हूँ तो सुनते नहीं क्या, मैंने कहा था कल, मैं बता रहा हूँ। फिर यार जो इसमें मुझे वैसे नाम दिखेंगे मैं उन्हें फिर हाइड वगैरह कर कर एग्जिट करवा दूंगा, फिर क्या फ़ायदा आपके यहाँ क्लास में होने का भी, ठीक है ना। तो अपना नाम वो रखें जो आपका ऑफिशियल नाम है। सोनू अग्रहरी, रिकॉर्डेड लेक्चर कल वाला मिल गया होगा, आज वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नाम क्या है आपका, हाँ गुड, शाबाश। तो ये g ना, आप देखोगे कि अगर f एक फंक्शन है तो g उसका इनवर्स फंक्शन होगा पूर्वांगी, लेकिन पहली बात, पहले वो इनवर्स होगा बाद में, पहले फंक्शन तो हो जाए। ये g फंक्शन ही नहीं है, ये g फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन हो जाता तो ऑब्वियसली ये f का इनवर्स हो जाता। अब सवाल ये कि फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि आप खुद देखो, क्योंकि इसी चीज़ को मैं थोड़ा इजी करने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इजी करने के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि g फंक्शन कहाँ से कहाँ लग रहा है, ध्यान से बोलो मुझे। g फंक्शन कौन था, जो y से x की ओर लग रहा था, इसीलिए इस सेट को मैं y कह देता हूँ, इसको मैं x कह देता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने एक डिफरेंट डायग्राम बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही किसी को? हाँ देखो, y में कौन बैठा था, 1 बैठा था, 0 बैठा था, 4 बैठा था, नहीं बैठा था। मैं यहाँ से यहाँ आने को दिखा रहा हूँ उसमें, -1 तो -1 +1 0 -2 +2, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों इससे कनेक्टेड है इस बारी में, और ये 0 इससे कनेक्टेड था। 4 -2 के पास भी जा सकता है, 4 + 2 के पास भी जा सकता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा ये। अब माय डियर स्टूडेंट्स, खुद ही मुझे देखकर बताओ क्या ये फंक्शन है, जी क्या फंक्शन है पूर्वांगी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि डोमेन का हर एलिमेंट अपनी एक एग्जैक्ट वन इमेज रखे, एक यूनिक इमेज रखे। डोमेन का हर एक एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट वन इमेज रखे तो हम कहते हैं वो फंक्शन है। डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन उसे कहते हैं जिस फंक्शन में जो आपका इनपुट होता है वो डोमेन होता है, जो आउटपुट होता है वो कोडोमेन होता है। जैसे क्योंकि f फंक्शन यहाँ से वहाँ जा रहा था तो f के लिए जो इनपुट है वो ये है, यानी कि यही f का डोमेन है। लेकिन g क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है तो g के लिए वो इनपुट है, उसको दूसरे शब्द में वहाँ दे सकते हो कि g क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है, g का इनपुट यानी g का डोमेन ये है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये वाला क्या है, डोमेन है, लेकिन डोमेन फॉर फंक्शन f, ठीक है ना। और ये वाला इस बारी में अगेन डोमेन है, लेकिन डोमेन फॉर फंक्शन g। मेरी बात, डोमेन फॉर फंक्शन g, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप देखोगे कि हर डोमेन ऑफ फंक्शन g कह रहा मैं, फंक्शन तो ये है ही नहीं, ये फंक्शन तो है ही नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है बेचारा। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसने कंडीशन का वायलेशन कर दिया। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती थी उसमें होता था कि हर एक एलिमेंट डोमेन का अपनी एक इमेज रखे, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इमेज रखे, ऐसा था। 2-3 इमेज ना रखें, एग्जैक्ट 1 इमेज रखे। 1 ने अपनी 2 इमेज रख दी, गड़बड़ हो गई। 4 ने अपनी 2 इमेज रख दी, गड़बड़ हो गई। समझ रहे? हाँ, तो ये चक्कर है। तो इसीलिए आप समझ गए कि ये जी बेचारा फंक्शन ही नहीं हो पाया। अगर ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा तो इनवर्स बाद में होता है, पहले इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब जब पहले वो उल्टा वाला फंक्शन हो। अगर वो फंक्शन हो गया फिर इफ और बट कुछ नहीं है, फिर आपको सीधे जी इनवर्स फंक्शन ही हो जाता है। यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे थे एफ फंक्शन, तो यहाँ से यहाँ आने वाला अगर कोई एक फंक्शन है तो वो इनवर्स है।
लेकिन वो फंक्शन होना चाहिए, जैसे ये नहीं है। मेरी बात किसी को समझ में आ गई क्या? यस नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस नो। एक्स और जेड कैसे हो गए रिलेटेड? आपने नाम बता दिया था अपना, पहले मैं आपका नाम देख लूँ पहले। आपको मतलब नाम बताने में क्या क्या बोलूँ मैं, शर्म आ रही, ऐसा बोलूँ क्या? सॉरी अगर मैंने देखा नहीं हो, लेकिन मैंने ऊपर तक देख लिया और दिखा नहीं मुझे कहीं नाम आपका। जो पूछ रहे हैं एक्स और जेड कैसे हो गए रिलेटेड, जल्दी बताओ अपना नाम, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा फिर। हाँ हाँ शुभम, अभी बताता हूँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, वही मैं भी डिस्कस करता हूँ। चलो ठीक है, अब देखो कोई पूछ रहा है कि मैनी वन का इन्वर्स नहीं होता है क्या? देखते हैं, ठीक है देखते हैं। वन और -1 का इन्वर्स एक कैसे? निशा कह तो रहा हूँ इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस फंक्शन f का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसको फिजिकली सोचना चाहो तो ऐसे है कि यार -1 तो 1 पे पहुंच गया, लेकिन जब वो इन्वर्स आ रहा था उसको समझ नहीं आ रहा कि -1 पे जाऊँ कि 1 पे जाऊँ। -1 पे जाएगा 1 नाराज हो जाएगा, और 1 पे जाएगा तो -1 नाराज हो जाएगा, इसलिए वो कहीं नहीं जाता। वो बोलता है मैं कहीं जा ही नहीं रहा, तो इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, हिम्मत रहा जब थोड़ा सा सॉन्ग से हट के जरा थोड़ा पढ़ाई पे आ जाएं क्या? ठीक है देखो, चलो इधर, तो ये थोड़ा यार इसकी ना सीरियसनेस को बनाए रखो जरा, सब्जेक्ट की जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि छोटी सी बात है, इन शुभम कश्यप, छोटी सी बात है कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दिए गए फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा वो, लेकिन वो फंक्शन होना चाहिए जो इनवर्सली आ रहा है। जैसे जी था, फंक्शन होता तो हो जाता है, बात बन जाती है ये, ठीक है। एक बात ये हो गई, ठीक है, एक बात ये भी, दूसरी बात समझाता हूँ। एक बात आपने मैनी वन के हिसाब से समझी, क्योंकि इसने मैनी वन की कंडीशन को, क्योंकि इसने वो कंडीशन को, फंक्शन की कंडीशन का वायलेशन कर दिया था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसमें आपको मैं कहूँ कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करो, आप कुछ ऐसे बेटरमेंट करो कि जिससे ये जी फंक्शन बन जाए, तो क्या करना पसंद करोगे? इस फंक्शन को क्या बना दोगे जिससे जी फंक्शन बन जाए? जल्दी मुझे बताओ, इस फंक्शन को जी, आप इस फंक्शन एफ को क्या बनाओगे जिससे जी फंक्शन बन जाए? अभी जी फंक्शन नहीं है, मैंने कुछ पूछा, मैंने बोला एफ में कैसे बेटरमेंट करोगे कि जो जी है वो फंक्शन बन जाए, चेंजेस आप एफ में करोगे? जल्दी बताओ उज्जवल। अच्छी अच्छी सोच है उज्जवल आपकी, शाबाश, अच्छा कहा आपने यार, आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कह दिया। इतना अच्छा नहीं पूछ रहा था मैं, लेकिन बहुत अच्छा। आप बोल रहे हो जी फंक्शन इज नॉट मैनी वन, क्या बोल रहे हो आप लाडली? जी फंक्शन इज नॉट मैनी वन कह रहे हो आप? हाँ मैंने भी नहीं कहा ये मैनी वन है, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं है ना। आप कह रहे हो जी फंक्शन इज नॉट मैनी वन, वो फंक्शन जो आपने जी फंक्शन वर्ड यूज कर दिया वही गलत कर दिया, जी फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वन मैनी फंक्शन नहीं होते। सोनू कुमार, अंकिता आप तो फंक्शन को ही चेंज कर दे रहे हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, चलो अच्छी बात है, मैंने बोला भी ऐसी था कि फंक्शन में क्या चेंज करोगे, बोला मैंने ऐसी था, हाँ ठीक है, लेकिन मेरा सेंस बोलने का वो था जो अभी एक स्टूडेंट ने पीछे बोला। ये जो करमेती राजपूत हैं इन्हें हटा दिया जाए, हटा दिया जाए ना इन्हें अब, हाँ ठीक है, हटा दिया जाएगा आपको, अब चिंता ना करें आप। हाँ 1 1 और 2
नहीं एकदम जंप मत मारो रोहित, एकदम जंप मत मारो, बोल सही रहो लेकिन जंप मत मारो। हाँ सुमित नोटियाल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो चलो इधर, इस फंक्शन को अगर मैं 1 1 बना देता, जैसे कि स्टूडेंट ने कहा था, उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मैं इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दूं, उन्होंने काफ़ी टेक्निकली बोल दिया अंदर जाके, क्योंकि नेचुरल नंबर जब भी हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आ पाएंगे, सिर्फ 1 आएगा, 0 2 3 4 इस तरह के नंबर आएंगे। और फंक्शन आपका अगर मान लेते हैं फंक्शन वही है, f इज इक्वल टू वही वाला एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है आपका, तो 1 1 से कनेक्ट होगा, 0 0 से कनेक्ट होगा, 2 4 से कनेक्ट होगा, 3 9 से कनेक्ट होगा, ये इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन अब क्या होगा। अब देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे फायदा हो जाएगा कि f का अगर मैं इन्वर्स बनाने की कोशिश करूंगा g, तो g डिफाइन हो जाएगा। निशा आप देखो इधर इस चीज में, अगर मैं g फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो g कहां से कहां है, y से x की ओर जा रहा है। ये आपका x था, ये y था, ध्यान से समझो, सारी चीजें बहुत ईजी हैं, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा x से y पर f जा रहा था, लेकिन मैं अब g को देखना चाह रहा हूँ। g क्योंकि y से x पे जा रहा है, इसलिए मैंने g को ऐसा दिखा दिया आपको, ये g जा रहा है। और यहाँ कौन है 1049, और यहाँ पे कौन है 1023, ये 1 इससे कनेक्टेड है, 0 इससे कनेक्टेड है, 4 इससे कनेक्टेड है, 9 इससे कनेक्टेड है। मतलब स्टोरी का एजेंस क्या है, पूरी स्टोरी का एजेंस ये है कि जब f11 रहा, प्लीज ध्यान से देखें, जब f11 रहा तो उसने g को एग्जिस्ट करवा दिया, उसने g को एग्जिस्ट करवा दिया, उसने g फंक्शन को एग्जिस्टेंस में ले आया, क्योंकि अब ये कोई कंडीशन का वायलेशन शो नहीं कर रहा। g परफेक्ट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि हर इमेज जो g का जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की अपनी एक एग्जैक्ट इमेज है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि g अब एक फंक्शन बन गया। लेकिन ये बना कब था, जब हमने फंक्शन f को 1 1 बनाया। तो आप एक बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे शुभम कश्यप, कि अगर f11 ना होकर मैनी वन हो जाए तो g का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है। जब f मैनी वन हो जाता है तो g नॉन एग्जिस्टेंस वाला चीज हो जाती है, उस समय g एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही होगी? हाँ गुड गुड। ये था सिक्के का एक पहलू, ये था सिक्के का कौन सा पहलू, एक पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा आया कि नहीं आया, क्योंकि आ ही गया सबको। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये 1 है, माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, और ये 0 है, और ये लेटस से 2 है, और ये प्लस का 2 है। और मान लेते हैं यहाँ पर जो नंबर बैठ सकते हैं वो सिर्फ यही है जो -1 से लेकर +2 तक बैठते थे, जो बैठ गए, इतने ही नंबर बैठ सकते थे, और नहीं बैठ सकता यहाँ कोई। अब सुनो क्या होगा कहानी में, यहाँ पर 1 बैठा, 0 बैठा, 4 बैठा, 9 बैठा, लेटस से 9 बैठ गया। यानी कि मैं कहता हूँ कि ये वो इलाका है जिसमें 1 से लेकर मान लेते हैं 9 तक के लोग बैठते हैं। मान लिया, मैंने कह दिया ऐसा, तो मैंने अपनी तरह से डिफाइन किया, मैंने नहीं कहा कि नेचुरल नंबर बैठते हैं, रियल नंबर। मैंने ये लोग बैठते हैं जो नीचे रखे हुए, जरूरी नहीं है 1 और 0 के बीच में यही होंगे, 0 और 1 के बीच में, सॉरी 1 से 9 है तो 0 को नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ 0 को। अब आप एक बात देखो ध्यान से, अगर फंक्शन वही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखो, -1 किससे कनेक्ट होगा, ऑब्वियसली 1 से, +1 किससे कनेक्ट, ओहो, +1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बनाऊंगा 1 को, सिर्फ बनाऊंगा 0 को, और सिर्फ बनाऊंगा 2 को। 0 जाएगा 0 के साथ, 2 जाएगा 4 के साथ। अब समस्या ये खड़ी होगी कि 9 किसी के साथ जा नहीं सकता। आप बोलोगे 9 को 3 के साथ या -3 के साथ जाना चाहिए, लेकिन -3 और +3 इस रेंज में आते नहीं है, इसीलिए वो बैठ नहीं सकते यहाँ पे। इसीलिए 9 क्या रह जाएगा, अनकनेक्टेड रह जाएगा। और जब 9 किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो मुझे बताओ इस केस में कहना इसे कि f इज नॉट ऑन टू, f इज व्हाट, इनटू। इस बारी में f फंक्शन जो क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, f एक इनटू फंक्शन हो गया। अब f के इनटू होने से क्या फर्क पड़ता है कहानी पे, वो समझ लो। f के इनटू हो जाने से कहानी पर क्या फर्क पड़ता है वो देखो। यहां देखो, मान लेते हैं मैं इस f का जो फंक्शन f आगे को जा रहा है x से y, आपको दिख रहा होगा हियर f सच दैट x टू y। अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लेता हूं लाइक g सच दैट y टू x, अगर मैं y से x की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, y में जो एलिमेंट है मैंने उन्हें लिख दिया यहाँ पर, कौन कौन थे, दे आर 1049, ये y के एलिमेंट हो गए, ये x के एलिमेंट हो गए। x में कौन है 102, ध्यान से प्लीज 102। कहानी का एजेंट समझ चुके होंगे सबके सब क्या हो रहा है। मुझे बताओ 1 किससे कनेक्ट होता था, 1 से, 0 0 से,
4 2 से कनेक्ट होता था। अब मुझे बताओ 9 किससे कनेक्ट हुआ? किसी से नहीं, क्योंकि वहाँ किसी से नहीं हुआ। क्या क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? कुल मिलाकर बात इतनी समझ में आई कि आपका जो ये फंक्शन g है, ओहो, ये जो आपका रिलेशन g है ये फंक्शन ही नहीं है, इट इजंट फंक्शन, ओहो, इट इजंट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। रिलेशन है वो, लेकिन रिलेशन से हमें कुछ करना नहीं है, इट इजंट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि कंडीशन है फंक्शन की। फंक्शन कहता है कि यार जो डोमेन होता है आपका, रिलेशन का जो डोमेन होता है, उसके डोमेन के हर एलिमेंट की एक एग्जैक्ट इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। आप देखो कि जो g फंक्शन है, इस बार g फंक्शन यहां से यहां अप्लाई हो रहा है, तो g यहां से यहां अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हो कि y से x पर g जा रहा है, y से x पर, लाइक दिस, ये तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में जब ये g एक फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज एक होनी चाहिए थी। इसकी एक ही है, इसकी भी एक ही इमेज है एग्जैक्ट, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी इमेज ही नहीं है। इमेज एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए, ना 0 ना अदर देन कुछ, सिर्फ 1। तो आपको क्या समझ में आया? अगर मैं आपको कहूं कि यार इस कहानी को हमें सही करना है, रिक्रिएट करना है दोबारा से स्टोरी को, और इसको हमें इस बार सफलतापूर्वक g को हमने फंक्शन बना देना है, हम चाहते हैं कि g नॉट फंक्शन से फंक्शन बन जाए, तो मुझे f में ऐसा क्या करना चाहिए कि g फंक्शन बन जाए? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, मैं f में ऐसा क्या करूं माय डियर स्टूडेंट्स कि g एक फंक्शन बन जाए? कौन बताएगा? बड़ी जल्दी बता रहे हैं आप, हाँ बहुत जल्दी बता रहे हो आप। तिलक कहाँ है फिर? नाइन हटा दो। गुड, हिम्मत राज, रूमी दास, वेरी गुड, शाबाश। अरे हाँ भाई हाँ, क्या नाम है आपका? करमेती, सुन लिया, देख लिया, ठीक है ना। अब इस पर ध्यान दो ना फिर ज़रा, देख लिया मतलब मैंने ना, आप इस पर ध्यान दो। 9 को हटा देना चाहिए, हटा दे यार 9 के खिलाफ, तो भाई यहाँ पे आंदोलन होगा यार। बेचारा 9 भी क्या सोच रहा होगा बैठ के, यार गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है यार। चलो ठीक, तो ये 9 को हट जाना चाहिए था, ये मतलब सही बात कह रहे हैं आप, 9 को हट जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम फंडामेंटल पे जाएं तो बेसिक बात ये है कि f अगर इनटू ना होता, f इनटू था, अगर f ऑन टू होता, क्योंकि आपके हटवाने से आपका क्या मतलब है कि f को ऑन टू बनाओ। अरे बोलो यार, f को क्या बनवाना चाह रहे हो? ऑन टू, क्योंकि आप कह रहे हो कि यार अगर नौ ना होता तो ये बताओ ऑन टू हो जाता नहीं हो जाता? तो ये ऑन टू हो जाता, और अगर 9 वहां ना होता तो 9 यहां भी ना होता। तो इसका होना ना ये कुछ नहीं है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट डिसाइड करेगा इसके फ्यूचर को। तो इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ करना भी नहीं हमें। ये अगर फंक्शन f अगर ऑन टू हो जाता तो 9 आ ही नहीं पाता। अगर वो ऑन टू हो जाता तो ऑटोमेटिकली f g इस बार डिफाइन हो जाता। क्यों? क्योंकि g का जो डोमेन था उसमें 9 बैठता ही नहीं। तो फिर तो आप समझ गए होंगे, मैंने 2 अलग अलग केसेस लेकर दिखाए थे। पहले केस में मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये दिखाने की कोशिश करी है इस वाले केस में कि मैनी वन अगर f हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि f के मैनी वन होने से g पर बड़ा निगेटिव असर पड़ता है। g ऐसी कंडीशन शो करने लग जाता है जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन करता है। फंक्शन की डेफिनेशन जिसमें कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो 2 देने लग जाता है, गड़बड़ हो जाती है। एक ये तरीका था कि फंक्शन को मैनी वन कभी नहीं रहने देना। अगर किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन मैनी वन हो गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली इनवर्स कोई नई चीज नहीं है, उसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो फंक्शन नहीं बन पाएगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा, जिस कारण से हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। दूसरी कंडीशन, बाई चांस वो मैनी वन नहीं है, अब आप बोलोगे f तो मैनी वन नहीं है इस बार, लेकिन वो इनटू हो गया।
इनटू होने का असर ये पड़ा कि फिर से फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन हो गया कि एक एलिमेंट विदाउट एनी इमेज रह गया। तो आप कह सकते हो कि अगर हमें कुल मिलाकर किसी भी फंक्शन को अगर हमें वैलिड करवाना है उसके इनवर्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के इनवर्स को अगर हमें वैलिड करवाना है देन व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी शुड डू। देखो इधर हम क्या कर सकते हैं, एक ये फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये, और इस फंक्शन को लेट से ए नाम दे दो, इस फंक्शन को लेट से बी नाम दे दो। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आप देखो, तभी मैं एक बात कह रहा था जो अभी आप कह रहे थे कि मैं इसकी सिस्टर हूं या वो हूं या जो भी है, आप एक काम करना कि तभी मैं कह रहा हूं नाम अपना लिख कर आना, ओरिजिनल नाम अपना ओरिजिनल लिख के आना। तिलक का है, फिर तिलक को हटा दिया जाए क्या, कोई एक तो बैठेगा यार, ठीक है ना। ए भी है, और तिलक को मैंने आज कल में ही ज्वाइन किया था ग्रुप में, और तिलक को जैसे ज्वाइन किया तिलक ने ऐसा किया, क्योंकि ना मुश्किल बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए लिंक को शेयर करना, लेकिन बात लॉयल्टी की है। बात किसकी है, लॉयल्टी की है। देखो चलो, मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि ना ऐसा करके कहीं हमने अपने को ना, आप अपने को इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कहीं अपने मतलब जमीर कहते हैं उसे, ठीक है ना, मतलब जमीर कहीं ऐसा ना हो कि यार हम इतनी छोटी सी बात के लिए हम सोच रहे कि हमें तो कोई देख नहीं रहा। नो डाउट आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा आपको, ठीक है ना, लेकिन एक कोई है जो खुद आप ही हैं जो अपने आप को देख रहे हैं, और ये आपका आप बड़ा मजबूत होता रहेगा उस समय जब आप ऐसे काम करते रहेंगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर किसी के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हो तो, ठीक है ना, सतर्क हो जाए। देखो चलो, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एप्लीकेशन के उसके साथ ही वापस वही करना पड़ेगा, उससे लोड पड़ जाएगा इंटरनेट पे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार हर किसी को थोड़ा सा ईजीनेस रहे इसमें पढ़ते हुए, मुझे डबल काम करने पड़ते हैं, अब आपको क्या पता। देखो चलो, ए जो था, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे अगर 4 है, मान लेते हैं 1 2 से कनेक्ट हो गया, मान लेते हैं 2 3 से कनेक्ट हो गया, मान लेते हैं 3 4 से कनेक्ट हो गया, और इसी तरीके से मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि 4 5 से कनेक्ट हो गया। इस पर्टिकुलर केस में कह सकता हूँ कि अगर ये फंक्शन y टाइप का है कोई सेट, ये सेट x है, तो मैं इस बारी में y इज इक्वल टू इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू x+1 टाइप का हो गया। अरे बोलो, समझ में तो नहीं आ गया किसी को, y इज इक्वल टू क्या हो गया, x+1 हो गया। तो अब आप देख पा रहे होगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस फंक्शन को f कहते हैं तो ऑब्वियसली g फंक्शन एग्जिस्टेंस में है। आप कर देख लो, यहां की तरफ से जब आप यहां आ रहे हो तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज है और एक ही इमेज है। तो आपको पूरी स्टोरी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी कि किसी भी फंक्शन f का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो छोटा सा काम करना होगा कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 on 2, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव 1 1 on 2, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव एट अ टाइम। जल्दी बोलो, यस नो, यस नो बोलो। वेरी गुड शुभम, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड लाडली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ गुड, और कोई यस नो बोल देना समझ में आ गया हो तो, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुमित नोटियाल, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। सौम्या, गुड, शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड। अनुदीप कौर, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश। तो अच्छा लगता है जब आप लोगों को समझ में आता है। इज एनी फंक्शन शुड हैव इनवर्स, इट शुड बी 1 1 on 2। आप लिखना चाह रहे होंगे कि हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव इनवर्स दैट फंक्शन मस्ट बी 1 1 and on 2 एट अ टाइम, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, है ना। अगर फंक्शन को अपना इनवर्स रखना है तो फंक्शन को 1 1 on 2 होना पड़ेगा। नहीं हो रहा तो किसी का कुछ नहीं जा रहा, फंक्शन का इनवर्स ही नहीं मिलेगा और बस कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है, बहुत इजी है सर आज का लेक्चर। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि सर आपने बहुत इजी बना दिया चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस चीज़ को ना अपने उसमें देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, यहाँ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मेरे साथ लेना यार, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कहानियाँ थी कुछ हमने जो पढ़ी यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स आपको समझ में आ गया, इतना सही तो था यार, बताओ और कुछ क्वेश्चन करते हैं ना धमाकेदार टाइप के। चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फुल प्लस क्लैरिटी आ जाएगी और क्या, रही सही बातें निकल जाएंगी यार, ठीक है।
अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, सीरियसली देखा करो लेक्चर को, ठीक है ना, सीरियसली देखा करो कंपटीशन की। अगर आप बोर्ड की भी कर रहे हो, अगर मैं मतलब अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो यार ढंग से, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें फुल एफर्ट दे रखे हैं अपने, और मुझे पूरा भरोसा है जो ध्यान से समझ रहा होगा उसे हर कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वेरी गुड चैतन्य, शाबाश यार, बिल्कुल सोनू कुमार। तो कंडीशन नोट कर लेना, ठीक है, कि फॉर एनी फंक्शन to have its inverse there is a condition, then function must be 1 1 and on to ब्रैकेट में लिख देना function must be bijective, bijective कहते हैं फंक्शन को। तो अब से क्या हो गया ना, इसका वाई से बढ़ जाए, ये ट्रू, इसका वाई से बढ़ जाए भी ट्रू है, कन्वर्ट्स भी इसका ट्रू है, यानी कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो 100% वो 1 1 और ऑन टू रहा होगा। समझ रहे हो बात को आप, कन्वर्ट्स भी इसका ट्रू है, यानी कि जो फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उल्टा इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन 100% 1 1 ऑन टू है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन देख लो, ट्राई करने वालों ने कर लिया होगा, अपने पास टाइम कम बचा रहता है। शो दैट एफ सच दैट, ये कौन है, सेट है, ये एक तरह का सेट है। अब मुझे बताओ ये सेट है क्या सच में? वैसे तो मैंने आपको हिंट टाइप का दे दिया था, वैसे मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, जबकि मैंने आपको इससे पहले भी एक सेट जो बनाया था मैंने इंटरवल की फॉर्म में बना रखा था, तो है ना, सेट है। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं कि यार सेट तो करली ब्रैकेट के अंदर होता था, ये इंटरवल है। इंटरवल बोलना कि -1 से लेकर +2 के बीच में जितने रियल नंबर रहते हैं, जो कि डेसिमल वगैरह में भी होंगे, वो सब बैठे रहेंगे यहाँ, जो कि इन्फिनिट है। सिमिलरली 1 2, ठीक है, देखो शो दैट f सच दैट -1 से 1, -1 to 1 इंक्लूडेड, ये हो गया। 2R यानी कि ये सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ क्या, रियल नंबर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू x+2। इससे इसके बीच में एक फंक्शन f लग रहा है, और वो f है किस तरह का उसके बारे में जानकारी दे चुके हैं वो, कि fx इज इक्वल टू x ओवर x+2। अब धीरे धीरे चीजें समझाता हुआ चलूंगा। समझ में आ रहा कुछ? क्वेश्चन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बोले शो दैट कि ये फंक्शन जो दे रखा आपको इस तरह से इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बोले शो करो कि वो 1 1 होगा। चलो ठीक है, कर लेते हैं शो। अब आपको सबको कंडीशन पता होगी, मैं आपके लिए से लिख लेता हूँ यार तरीके से। कंडीशन फॉर 1 1, कंडीशन फॉर 1 1, कंडीशन फॉर 1 1, 1 1 की कंडीशन क्या है? 1 1 की कंडीशन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इतना कहती है, बहुत तगड़ा डिस्कशन हम इस पे कर चुके हैं, है ना। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हो गया। ये कहता है दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये सपोज करने पर ये रिजल्ट आ गया तो आपका फंक्शन, इसका मतलब 1 1 मैप्ड है। तो अभी हमें नहीं पता कि ये आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर हम बोलेंगे नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखो कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया सॉल्व करने के बाद तो 1 1 कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब इधर देखो करोगे कैसे, fx1 यानी क्या, x के प्लेस पे x1 रख दो तो यहां भी x1 आएगा और नीचे पे भी x1 आएगा। सिमिलरली यहां पर x2 हो जाएगा और नीचे पे x2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ध्यान से समझो, x2 हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। x1 इंटू x2 और प्लस का 2x1, मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्रॉस, x1 x2 और प्लस का 2 टाइम्स x2। मुझे बताओ x1 x2 गेट्स कैंसिल ऑफ, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, सो x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज, हो गई कहानी खत्म। ये तो आपने ये सपोज किया, ये रिजल्ट आया, दैट मीन्स व्हाट, कि फंक्शन गिवन फंक्शन इज 1 1, गिवन फंक्शन इज 1 1 मैप्ड। तो इसने कहा, इन्होंने कहा था कि ये शो दैट कि 1 1 है, हमने कर दिया भैया शो। बोल रहे फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन कुछ आपकी मोरल ड्यूटीज हैं। पूछो क्या, कि इनवर्स बोल रहे कि यार फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आपको इनवर्स निकालने के लिए कभी काम नहीं करना, आपको इनवर्स की वैलिडिटी के लिए काम करना है कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या ऐसी हवा में बात कर रहे हैं। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब वो 1 1 एंड ऑन टू मैप्ड होगा।
ये क्योंकि 1-1 मैप्ड तो है, लेकिन क्या ये ऑन टू मैप्ड भी है? अगर ये ऑन टू मैप्ड भी हो गया तो आपने तुरंत प्रूव कर दिया कि ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल, इन्वर्स रखने के लायक है, और साइमल्टेनियसली आपको इन्वर्स का रिजल्ट भी हाथों हाथ मिल जाता है। तो मेरा कहने का कुल मतलब इतना कि जैसे फॉर 1-1 के लिए आपने चर्चा करी थी, मतलब फॉर 1-1 के लिए आपने सॉल्व किया, अभी आप ऑन टू के लिए सॉल्व कर लो। आप किसके लिए सॉल्व कर लो? ऑन टू के लिए। आ जाओ इधर, ऑन टू के लिए बातचीत करते हैं, ऑन टू के लिए बातचीत करते हैं, इधर आ जाओ। फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या सिखाया था कल, याद है किसी को? हाँ, फंक्शन को पकड़ के ले आओ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एक्स ओवर एक्स प्लस 2। मैंने कल आपको बता रखा, आपको पहले से पता है कि इस चीज़ को यार वाई टाइप का कुछ कह लो ना, क्या जा रहा कहने में, इस पूरी चीज़ को कुछ कह लेते हैं सिंगल टर्म में, वाई कह लिया। तो y इज इक्वल टू आपको एक तरह से x ओवर ये चीज़ दिखी हुई है, y इज इक्वल टू आपके हाथ में ये है जो है। अब आपको पता क्या करना है, आपको y इज इक्वल टू दिया रहता है, आपको x इज इक्वल टू निकालना है बस। x के लिए सॉल्व करो, x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। अरे कोई है, सो तो नहीं गए कहीं यार, मैं अकेला अकेले तो नहीं बोले जा रहा। x कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 जार आ गया, ये जब इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? जब ये एक्स वाई इधर आएगा, जब एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई होगा। अरे प्रॉब्लम तो नहीं हो गई किसी को? एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, ये था वो, एक्स कॉमन लिया ऐसा दिखने लग गया, इज इक्वल टू 2y। मुझे बताओ मैंने क्या बोला था आपको, x इज इक्वल टू निकालना है हमें, y इज इक्वल टू दिया माय डियर स्टूडेंट्स। आप यार समझ तो रहे हो यार, समझ तो रहे होगे ना पक्का 100%? कभी कभी मतलब यार हो जाता ना, नहीं समझ में आता कुछ तो बता दिया करो, ध्यान से देखो। अब आगे आंसर। अब माय डियर्स मुझे एक छोटी सी बात बता दो यार, ज़्यादा बड़ी मत बताना, क्या y की हर वैल्यू के लिए x का जवाब आपके पास है क्या? मैं y यहाँ कुछ भी रखूंगा, क्या आप मुझे x दिखा दोगे क्या? अगर आप दिखा दोगे तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, नहीं दिखा पाओगे तो फिर सोच लो। फिर जैसे मैं बताता हूँ, मैंने y को 1 रख दिया क्योंकि इन्होंने क्या रखा कि यार ये रियल नंबर का सेट है, मैंने रख दिया, लो भाई 1। अब मैंने जैसे ही y को 1 रखा, मुझे बताओ 1 - 1 कितना हो गया? अरे बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? 2 × 1 हो गया, नीचे 1 - 1 हो गया, ओहो गजब हो गया। तो इन्फिनिटी बाबा आ गए, इन्फिनिटी। अब ये बोल रहा है, अब इन्फिनिटी को बैठा तो नहीं दोगे ना यहाँ पर लाकर? नहीं बैठ सकता, इन्फिनिटी कहीं नहीं बैठता, चाहे यहाँ रियल नंबर भी क्यों ना लिखा हो। तो कुल मिलाकर बात समझ आ गई, बेचारा 1 अनकनेक्टेड रह गया। और 1 जब अनकनेक्टेड रह गया तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि यहाँ कोई किसी से कनेक्ट होगा, यहाँ कोई किसी से कनेक्ट होगा, यहाँ कोई किसी से कनेक्ट होगा, लेकिन ये 1 अनकनेक्टेड रह गया। अब 1 जब किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया तो मुझे बताओ ये फंक्शन f क्या ऑन टू बोलोगे क्या? फंक्शन f क्या हो जाएगा? इनटू नहीं होगा, फंक्शन f क्या हो जाएगा? इनटू। क्यों इनटू? क्योंकि कोई छूट गया, कहाँ से? कोडोमेन से। किसके? f के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि f इस बारी में ऑन टू नहीं है। अगर f ऑन टू नहीं है तो यार इन्वर्स खत्म, इन्वर्स हो ही नहीं सकता। ये तो हमसे पूछ रहे थे कुछ यार ऐसी ऐसी बातें कि कहाँ गया, ये तो हमसे कुछ पूछ रहे थे कि भैया फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f सच दैट, वही सेम डोमेन, कोडोमेन पहले क्या था इस बार पढ़ लो। इनवर्स किस फंक्शन का बताना है? उस फंक्शन का नहीं बताना, बताना उसी फंक्शन का है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। इस बार कोडोमेन को r से बदल के रेंज ऑफ f कर दिया। बोलो यार कुछ चमका, कुछ चमका। जब भी कभी फंक्शन के सामने रेंज रख दियो तो रेंज का तो मतलब ही वही है कि जो कनेक्टेड वाले होते हैं। ये अगर a है, ये अगर b है, ये अगर c, ये a b c रेंज में आएंगे, a b c और ये 1 कोडोमेन में आएंगे। कोडोमेन में पूरा सेट आता है, रेंज में सिर्फ वो आता है जिसका कनेक्शन है। तो चाल देखो ना अगले की यार, इन्होंने चक्करबाजी छोड़ दी पूरी। इन्होंने बोला जब रेंज ही यहाँ पर लिख देंगे तो रेंज का मतलब ही वही होगा कि 100% वही लोग हैं जो कनेक्टेड है। तो यार वो ऑटोमेटिकली ऑन टू होगा नहीं होगा। फिर आपको सोचने की जरूरत है क्या इसमें? मुझे बताओ जल्दी से यार, जल्दी मुझे बताओ। बहुत अच्छा अंकिता, बहुत अच्छा, ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अंकिता ने कहा कि टॉपिक मुझे पहले बहुत हार्ड लगता था लेकिन अब इजी लगने लग गया। सच में मैं मान रहा हूँ अंकिता का स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अंकिता मतलब करती है, क्वेश्चन भी करे इन्होंने, ठीक है ना,
पूछते भी हैं, अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वही है ना यार, अब इस चैप्टर के देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जिसने शुरू से पहले लेक्चर से जो अटेंटिव मोड में बैठकर कॉपी पेन लेकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, मैं इतनी क्यों कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। उल्टा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार देखो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट समझने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए स्टूडेंट को। टीचर अगर अपना 100% दे तो स्टूडेंट्स को 1000% देना चाहिए, लेकिन उल्टा ना हो जाए कहीं कि मैं 1000 दे रहा तो यार आपको फिर ये नहीं कि आप 10 भी नहीं दे पा रहे, आपको 10,000 देना चाहिए फिर, है ना। तो फिर ताली बज पाती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना, दोनों हाथों से बजती है। मैं बहुत तेज सोच रहा हूँ कि बहुत तेज ताली बजाऊँ, और आप ऐसे ढीले पड़े हुए तो बज पाएगी ताली तेज, आपको भी उतनी तेजी से आना पड़ेगा जितनी तेजी से मैं, तब बजेगी। खतरनाक थी ताली। समझ नहीं आया सर, बधाई हो भाई विश्वजीत, बधाई हो आपको। चलो बताता हूँ। सर नहीं आ रहा, ओहो, मतलब मैं ताली नहीं बज रही मतलब, हाँ कोई बात नहीं। हाँ विश्वजीत सुन लिया मैंने, नहीं आया आपको। यार वैसे ना जब नहीं आया होता ना, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मुझे हिंट दे दिया करो कि कौन सा वाला नहीं आया, पूरी कहानी ही दोबारा तो नहीं बोलनी पड़ेगी। असल में ना मैं कहानी को कनेक्ट करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा फील आता है कि यार आ ही गया होगा 100%, क्योंकि जंप नहीं मारा ना मैंने कहीं पर। लेकिन चलो नहीं आया तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ। थोड़ा बता सकते हो कहाँ से नहीं आया? सर वैल्यू पुट करके चेक करिए। नहीं कर पाओगे ना यार, वैल्यू पुट करके चेक कैसे कर लोगे आप चैतन्य? आप क्या -1 से 1 के बीच में सबको जानते हो? आप क्या सोच रहे हो -1 से 1 के बीच में -1, 0, 1 तीन जन है, ये तो नहीं सोच रहे कहीं, यही सोच रहे हो आप यही सोच रहे कि -1 से 1 के बीच में एक -1 है, एक 0 है और एक 1 है। गलत सोच रहे आप। ये इंटरवल है भाई। इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन है, 0 है, यहाँ कहीं -1 बैठा हुआ रास्ते में, यहाँ कहीं +1 बैठा हुआ रास्ते में। इंटरवल क्लोज है, क्लोज्ड है, इसका मतलब यहाँ से लेकर -1 से +1 तक जितनी नंबर लाइन में नंबर्स दिख रहे हैं सारे, एंड दे आर नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी। आप देख रहे हो कि -1 से लेकर +1 तक आ जाओ, जरा काउंटिंग करके बता दो, नहीं बता पाओगे। ऐसे थोड़ा ना बोला कि -1 से 1 तक फिर नेचुरल नंबर या इंटीजर, इंटरवल है वो। अब चमक गया, लेकिन रुक जाओ यार, एक दो स्टूडेंट को नहीं चमका कुछ, उन लोगों को कुछ जो है नहीं चमका दे उन्हें भी जरा। देखो यार एक बार प्लीज़ कॉपरेट करना सबके सब, अगले 2 मिनट में पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। विश्वजीत ध्यान से देखो जरा, और जो भी थे जिनको नहीं आया था। हाँ चमका, गुड, शाबाश। देखो, शो दैट एफ सच दैट इस सेट से लेकर उस सेट तक, ये सेट है नो डाउट, क्योंकि सेट सिर्फ फाइनाइट ही नहीं होता, इनफाइनाइट सेट्स का भी एग्जिस्टेंस होता है, और ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इस रेंज में आपके पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कोई फाइनाइट नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे होंगे, एक बात। दूसरी बात, एफ इससे इसके बीच में इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है। अब आप सोच लो कि इसके बीच में जो भी x होगा, अगर आप थोड़ा सोचना चाह रहे हो, जो भी x होगा अगर आप उसको यहां डालते हो, क्या y निकलेगा? 100% निकलेगा, क्योंकि सिर्फ x जब -2 हो जाएगा, प्लीज, जब x -2 हो जाएगा तभी y नहीं निकल पाएगा, और x -2 हो नहीं सकता, क्योंकि x -2 हो नहीं सकता, उसके अलावा सारे x के लिए एक y मिलेगा। फंक्शन की कंडीशन वैलिड, कि यहाँ के जितने एलिमेंट अपनी इमेज रखते हैं, कंडीशन वैलिड। वो बोल नहीं रहा था वैलिड करवाने के लिए वैसे, क्योंकि उसने तो पहले ही डिफाइन किया था कि शो दैट, ये फंक्शन टाइप बना रखा था उसने पहले से उसे। अब यार विश्वजीत इधर देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस f का इनवर्स बताओ। मैंने क्या सिखाया? मैंने बोला इनवर्स तो बाद में निकालोगे, पहले उसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दो। इसे कहते हैं इनवर्टिबिलिटी प्रूफ करना, या दूसरे शब्दों में इन्वर्टिबल है कि नहीं है ये बताना। मान लिया इनवर्स रखता ही नहीं होगा, आप लगे हुए इनवर्स निकालने में, तो इनवर्स रखता है पहले ये पता करना पड़ता है। और कैसे पता करते हैं? फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करके। आपका काम आसान करने के लिए उन्होंने इसको क्वेश्चन में जोड़ दिया कि यार 1 1 प्रूफ कर दो, तो आपकी चेकिंग भी हो जाएगी और क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए यार ये बड़ी बेसिक कंडीशन है, और ये कोई याद नहीं करा रखी, मैंने आपको बड़े तरीके से समझा रखी है। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, अब थोड़ा समझने में हो सकता है किसी को लग रहा हो fx1 और fx2 है कौन, है ना, तो आपको बता दूं कि ये x1 टाइप का, ये x2 टाइप का अगर है तो करस्पॉन्डिंग ये fx1 टाइप का होगा और ये fx2 टाइप का होगा,
ठीक है, उसी का नाम ए, उसी का नाम बी, ऐसे कुछ सोच लेना, ए बी सी को हटा देना। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करना था यार, इस तरह से। तो अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो x1 x2 अगर एक दूसरे के इक्वल आए थे तो 1 1 हो जाता है। और ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला कि क्यों होता है, क्योंकि यार ये बात ही नहीं है इसमें कुछ बताने की। 1.5-2 घंटे की क्लास किस लिए लेता हूँ, इसलिए तो लेता हूँ कि चीज़ें में हर कुछ भी ना छूटे। ये हो गया। ऑन टू के लिए किसी को दिक्कत हो तो मैं बता दूँ कि ऑन टू ये नहीं हो पाता, इस रियल नंबर के कोडोमेन के लिए ऑन टू नहीं हो पाता, क्योंकि रियल नंबर में 1 बैठ सकता है। मैंने सबसे पहली बात बोली है, जब भी ऑन टू प्रूफ करना हो तो y इज इक्वल टू जो दिया रहता है आपको उसे x इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, इधर उधर करके x इज इक्वल टू में वैल्यू निकालनी है। अब देखना है कि y की कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही जिससे x नॉन डिफाइन हो जा रहा है। मुझे दिखा कि जब y 1 हो जाएगा तो x अनडिफाइन हो जाएगा, तो y अगर 1 हो गया तो x अनडिफाइन हो गया, मतलब 1 किससे कनेक्ट होगा, इन्फिनिटी से। लेकिन इन्फिनिटी यहां बैठ नहीं सकता, इन्फिनिटी यहां बैठ ही नहीं सकता, नॉट इवन इन्फिनिटी। इसके अलावा भी बहुत से नंबर है। एग्जाम्पल दूं क्या, आप खुद सोच लो, क्या यहां पर x 2 बैठ सकता है? 2 नहीं बैठ सकता है। इधर देखो, 2 बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि वो इस रेंज में के लोग यहाँ बैठते हैं। अब एक जादू दिखाऊं, देखो अगर आप यहाँ x के प्लेस पे 2 रख दोगे तो 2 + 2 y कितना आ गया, 2/4, 1/2। यानी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1/2 भी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 1/2 कनेक्ट होना जानता है 2 के साथ, 2 तो यहाँ बैठ नहीं सकता। 2 क्यों नहीं बैठ सकता माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे यही लोग बैठते हैं। तो सिर्फ 1 ही इकलौता ऐसा इंसान नहीं है, इंसानी नंबर है यार ये। 1 ही कोई इकलौता ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस कंडीशन का वायलेशन दे रहा है। बहुत से ऐसे पॉसिबल नंबर है जो कि अपने जो y के ऐसे वो सारे नंबर जिनको यहाँ पुट करने पर x का आंसर इस रेंज के बियॉन्ड चला जाता है, वो सभी कारण है इसके को इनटू बनाने का। समझ में आ गई बात? तो ये है, ठीक है। तो फिर हम सोचते यार कितने सारे नंबर हैं, सोचते रह जाते हैं, हम बोलते तो ऑनटू नहीं हो सकता यार। लेकिन अगले की चालाकी तो देखो यार, बुद्धिमानी कि बोल दिया कि फंक्शन में इनवर्स निकालो उसका, जब डोमेन तो यही रहे, लेकिन रेंज ऑफ एफ यहां पर सिर्फ रेंज ऑफ एफ के साथ इनवर्स होगा। रेंज ऑफ एफ के साथ नया सेट बनाओ बोल रहे हो, बोल रहे हाँ हर किसी को मत बैठाओ, यहां पर सिर्फ उन्हीं को बैठाओ। या अरे इरेजर था क्या मेरे हाथ में? यहां पर सिर्फ उन्हीं को बैठाओ, यहां पर सिर्फ उन्हीं को बैठाओ जो कि कनेक्टेड है, क्योंकि रेंज की डेफिनेशन यही है, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे डोमेन के साथ वही सिर्फ रेंज में आते हैं। तो यार इन्वर्ट उन्होंने ऑटोमेटिकली इन्वर्स प्रूफ करवा दिया। ठीक, अब सवाल यह कि इन्वर्स था क्या, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था आपको ऑन टू प्रूफ करो। सवाल यह है कि इन्वर्स होगा क्या। तो इधर देखो माय डियर्स, लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ है। सो गए क्या? चुगल यार, आप बोल रहे हैं हम इसका आंसर नोटबुक में कैसे लिखेंगे? ये मैंने सब आंसर ही तो लिखा है यार, ये मैंने इसलिए तो मैं सारा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहा हूँ। ये कम लिखा हुआ क्या मैंने? ये कम लिखा हुआ मैंने यहाँ तक? ये चीज़ आपको ना समझाने के लिए बताई थी, ये वाली जो ऑन टू वाली है कि ये ऑन टू नहीं है, ये इसलिए समझाने के लिए बताई थी कि आपको इस चीज़ का फील आ पाए, आपको इस चीज़ का फील आ पाए कि यार ये इन्होंने अभी ये आर पे चल रहे थे, अभी ये रेंज ऑफ एफ पे क्यों आ गए। इस चीज़ का फील दिलाने के लिए आपको ऑन टू करवाया गया, जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्वर्टिबल तो उसने ऑटोमेटिकली प्रूव करा दिया। वरना वो चाहते तो ऐसा नहीं कह सकते थे कि प्रूव दैट द फंक्शन इज 1 1 इन ऑन टू, उन्हें पता था ऑन टू है ही नहीं। उन्होंने बोला प्रूव दैट द फंक्शन इज 1 1 ओनली, तो आपने 1 1 प्रूव किया। आप ऑन टू के लिए जब ढूंढ रहे थे मैं ऑन टू कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, उसने बोला यार फंक्शन को चेक यहां पर करो इस रेंज में, आपको ऑटोमेटिकली बिना कुछ बोले ही आपको दिख गया कि ऑन टू है ये। तो आप इस बात को लिख सकते हो ना कि ये रेंज के वो सभी कोडोमेन के वो सभी एलिमेंट जिनका अपना एक प्री इमेज होती है उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेंज ऑफ एफ है यहाँ पर 100% वही लोग बैठे हुए हैं जो कि कनेक्टेड हैं, और अगर वो कनेक्टेड हैं तो फिर इनटू का सवाल नहीं होता, वो ऑन टू फंक्शन बन गया। कौन? एफ। तो 1 1 हमने प्रूव करा, ऑन टू वो हो गया, इन्वर्टिबल एग्जिस्ट कर गया। अब लास्ट सवाल उसका ये उनका ये है कि इन्वर्स है कितना, इन्वर्स है कितना। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो यार ऐसा है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा बोलूँ, ज़्यादा मतलब मैं नहीं चाहता कि यार ज़्यादा बोल के मैं, लेकिन इस सब्जेक्ट की डिमांड है, क्योंकि मैं उनके साथ फिर मतलब उनके साथ भी तो जस्टिस करना है यार जो सीख रहे हैं शुरू से।
अब जो बीच में आ जा रहे हैं एकदम से, तो उन्हें बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, किसी भी हालत में नहीं आएगा, ये मान लो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यार कुछ तो मांगता है भाई, ये सब्जेक्ट भी कुछ मांगता है, कोई प्रैक्टिस मांगता है तो कोई पेशेंस मांगता है, ये दोनों मांगता है, ठीक है ना। देखो चलो इधर देखो यार, y इज इक्वल टू एफ एक्स था ना स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, कहाँ गया ये y, हाँ ऐसा होता है ना। देखो माय डियर, f भाग के अगर इधर चले जाएगा तो ये f इनवर्स टाइप का हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये x हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि y पर कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, f का इनवर्स, तो x रिजल्ट आ रहा है, इसे समझो। ये कहना चाह रहा है कि अगर यहां से हम जा रहे थे तो किस पे अप्लाई हो रहा था, x पे अप्लाई हो रहा है, कौन, f। इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, y1 टाइप की कह सकता हूं, इसको मैं y2 टाइप की कह सकता हूं, इस तरह से। इस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, f इनवर्स। f इनवर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, y पर, क्या रिजल्ट दे रहा है, x, पकड़ा। y पर कौन अप्लाई हो रहा है, f इनवर्स, क्या रिजल्ट दे रहा है, x। तो f इनवर्स कौन हो गया, फिर कंपेयर कर लो यहां से। आप आसानी से बोल सकते हो कि जो x आता है, x की जो वैल्यू होती है वही इनवर्स ऑफ द फंक्शन होता है। इसी चीज को कोई चाहे तो f इनवर्स ना बोल के सिंपली g ऑफ y बोल दे, इज इक्वल टू x। यानी वो कहना चाह रहा है कि g इज नथिंग बट f इनवर्स। ये जो चीज आप पढ़ लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंडामेंटल बेसिक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो आप पढ़ने वाले हो, ये मैं दोबारा यही पढ़ाऊंगा वहां पर, इसलिए कोशिश करें एक बारी में समझ लें यार। तो आप समझ गए कि आप चाहते तो इसको f इनवर्स बोल लो या इसको g बोल लो, बोलो कुछ तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो समझ गए, तो यही चीज कोई और नहीं है, दिस इज f इनवर्स। समझ में आ गया, यही ये जो आपका रिजल्ट है ये f इनवर्स है। f इनवर्स चाहो तो g कह लो, मतलब इनवर्स फंक्शन है, मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन है, मतलब समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश हो रही है। फाइनली समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं ना, कहीं आपको समझना आएगा, समझना आए, एक्चुअल फील समझना है तो फिर मज़ा क्या है। देखो इतनी सी बात बताओ यार, कुछ बढ़िया कहते यार, क्या कह दिया, ये x इज इक्वल टू कितने, आज़मा रहा मुझे क्यों आबिजा कहीं से, अब तू कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, सीने में जो धड़कने हैं तेरे नाम पे छले हैं, कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, वो जल्दी बोलो। श्रेया शुक्ला, बहुत टाइम बाद मिले सर, नोट्स कंप्लीट करना है, मतलब मैं समझा नहीं श्रेया, आप मुझे काफ़ी टाइम बाद दिखे श्रेया, मैं सोच ही रहा था सच में, मैं कल देख रहा था ये स्टूडेंट्स के देख रहा था मैं कौन कौन है ग्रुप में, तो मुझे दिखा, मैंने बोला यार श्रेया को मैंने एक बार भी नहीं देखा। चलो ठीक है, ये समझ में आया किसी के समझ में आ गया कहना क्या चाह रहा, ये बेचारा कहना चाह रहा कि जब यहाँ x की वैल्यू आप डालते हो तो आपको y मिलता है। अब क्योंकि वहाँ से यहाँ आ रहे हो तो इनपुट कौन है आपके पास, y है, तो आप y की वैल्यू डालोगे x मिलेगा। अरे गजब हो गया यार सच, मतलब मान गए, मुझे भी खतरनाक हो भाई मैं। वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। Inverse should be only one onto, and as this function is 1 into, there is no invertible। अच्छा पहली वाली बात है सर, इन्वर्स एग्जिस्ट क्योंकि, हाँ बिल्कुल पूर्वांगी, इन्वर्स एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए कर पाया, इन्वर्स एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए कर पाया, इस केस में नहीं कर पाएगा इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स एग्जिस्ट तब करा जब यहाँ रेंज ऑफ एफ आ गई, जब यहाँ रेंज आ गई, रेंज ऑफ एफ, मतलब वो है ना चीज़ें समझ में, तभी तो ऐसी तो आती हैं हर चीज़ें समझ में। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको हर एक बात का मतलब समझ में आएगा, हर एक बात का मतलब समझ में आएगा। नंबर वगैरह तो छोटी बातें हो गई यार कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे वो,
गुड, शाबाश सोनू, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू सो मच यार अभिषेक, थैंक यू सो मच। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, दमदार लोग हो आप भी, मतलब मज़ा आ गया आपके साथ, दमदार लोग हो भाई आप लोग भी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। ठीक है, इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करो तो जाने यार। ठीक है, और बहुत कूल होकर करना है यार, क्वेश्चन को कूल होकर करना है। ठीक है ना, कूल होकर करना है, बहुत आराम से, मज़े से, मतलब जल्दीबाजी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता यार, मुझे आज तक नहीं आया था, मुझे अभी भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता यार। कोरोना आज से पहले आया था कभी, क्या बताओ, आ गया ना। कोरोना भी ऐसे ही सोचता तो कैसे आता बताओ। तो यार कोरोना से हमें सीखना चाहिए भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ होती है। जरोका को मज़ा आ गया आज की क्लास में, गुड गुड जरोका। सर इसका क्लास और कितने दिन चलेगा? हिम्मत राज ने बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा। हिम्मत, मैंने बताया था कि आज इसकी क्लास का एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड बातचीतें हम कर रहे हैं आज, और ये हो गया एक तरह से, समझ लेना, और इसमें जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना। एक्सरसाइज 1.4 क्योंकि अदर बोर्ड्स में आता है, सीबीएसई में मेरे ख्याल से पता नहीं लास्ट ईयर तक नहीं था, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, इस लेक्चर को आपको देखना चाहिए एक्सरसाइज 1.4, क्योंकि 12th के बाद कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड करोगे वहाँ बहुत काम आता है उसका। ठीक है ना, मैथ्स में काम आता है उसका, वो मैथ्स का बेसिक होता है वो, स्टार्टिंग जब करते हो आप, तो आपको आना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन करना, इसलिए मैं एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगा। मैं सोचा था सैटरडे आज ही के दिन हो जाता अच्छा रहता, लेकिन अब हमें मंडे के दिन इसका लास्ट लेक्चर करना पड़ेगा, तो इसका आखिरी लास्ट लेक्चर बच रहा है मंडे को। ठीक है, उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और ध्यान रखना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना मज़ा आएगा ना यार, जिसने इन्वर्स पढ़ा इतना मज़ा आएगा ना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। वेरी गुड निशा पूनिया, बहुत अच्छा, इसका टेस्ट होगा। हाँ, मैं कुछ व्यवस्थाएं करूँगा ऐसी इसकी। और एक बात ध्यान रखना सबके सब, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे करते हुए चलो साथ साथ। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से पूछते हुए चलो, क्योंकि यार आप लोगों के साथ ना, मुझे आपको भी मेरे साथ मज़ा, और मुझे भी आपके साथ मज़ा आना चाहिए। ठीक है, हमें कोई काम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना, समझ रहे मेरी बात। ऐसा नहीं कि लो भाई पढ़ा दिया, 1 घंटे की फिक्स क्लास है, पढ़ा दिया, लो भाई इसकी PDF पकड़ो, पढ़ लेना, खुद क्वेश्चन कर लेना, असाइनमेंट कर लेना, अच्छी बात है, सबके सब अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ आपको, आप कहूँगा इनफॉर्मल रहना, तो बिल्कुल इनफॉर्मल हो जाओगे। इनफॉर्मल ही रहना है पढ़ते समय, मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें बिल्कुल फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करना। ठीक है ना, चीज़ें हैं आराम से करो उसे, और जहाँ समझ नहीं आते यार मैं समझ जाता हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसकी। ठीक है ना, मिसलिनियस उज्जवल ट्राई करना, मिसलिनियस अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है कोई भी प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस करना, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएंगे अलग से डिफरेंट सेशन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ना यार मुझे बताया, मैंने सब कुछ जो कुछ है वो करवा दिया इसमें, ट्राई करना आप क्वेश्चन, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं तो उसके लिए मैं बैठा हुआ है। कंसिडर एफ सच दैट, फिर से आ जाओ वैसे, एक रहा और ये कौन सा रहा, दूजा रहा। मुझे बताओ एक बात कि कंसिडर एफ सच दैट आर प्लस, अरे बाप रे, आर प्लस से 4 टू इन्फिनिटी, 4 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, और ध्यान रखना इन्फिनिटी हमेशा ही एक्सक्लूडेड रहती है, स्मॉल ब्रैकेट के साथ ही रहती है, क्योंकि इन्फिनिटी को यार बताते हैं कोई नहीं जानता। ठीक है, तो गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टेड है एक फंक्शन एफ के द्वारा कनेक्टेड है, एफ के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये बोला गया। शो दैट, फिर क्या बोला गया, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय, इतना लंबा चौड़ा, अरे बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया यार। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये एक फंक्शन है जो आर पॉजिटिव से 4 टू इन्फिनिटी तक का है एक इंटरवल, इस फंक्शन पे मैपिंग हो रही है एफ नामक फंक्शन की। एफ फंक्शन शक्लो सूरत से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये प्रूव कर दो कि एफ इन्वर्टेबल है, और अगर एफ इन्वर्टेबल होगा तो फिर इन्वर्स भी होगा, वो इन्वर्स है क्या ये बता दो। और फिर बता रहे लास्ट लाइन में कि जो आर पॉजिटिव हमने लिखा है इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कल परसों इसमें स्टार बना था, वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात कर रहा था। आर पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट,
नन नेगेटिव से कहने का क्या मतलब है, जो नेगेटिव रियल नंबर नहीं है उनको छोड़ दो। तो क्या जीरो को भी छोड़ दो? नहीं, जीरो को नन नेगेटिव रियल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है, तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। जीरो वैसे तो कायदे से ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है, जीरो को पॉजिटिव के हिस्से में फेंक दिया जाता है उठा के, बोला जाता है कि जीरो एक तरह से नन नेगेटिव रियल नंबर है, तो जीरो यहाँ बैठ सकता है। आ जाओ, अभी अपने को क्या करना है, अपने को बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब मुझे बताओ कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी। हिम्मत, समझ में आ रहा? हिम्मत, कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? फंक्शन शुड बी 1 1, फंक्शन शुड बी ऑन टू। कौन सा फंक्शन? जो नॉर्मल फंक्शन है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन एफ, इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन एफ। अच्छे से सबने इसके वो बना रखे ना, सब करते हुए चलते होंगे ना अपने हिसाब से नोट्स वगैरह। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करेंगे? फॉर 1 1, फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे? चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा। देखो चलो फॉर 1 1 के लिए आ जाओ। फॉर 1 1 के लिए कुछ नहीं होता यार, एक छोटी सी कंडीशन होती है कि इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो गया, और इसको सॉल्व कर कर अगर नीचे पर x1 इज इक्वल टू x2 निकल गया तो आप कहोगे इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं इन्वर्टिबल नहीं, 1 1 है। अब fx1 की वैल्यू कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, ऐसे तो नहीं सोच रहे। ये देखो x1 डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस 4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x2 स्क्वायर प्लस 4, x1 x2 समझ में आ रहा? अच्छा, ये 4 ने 4 को उड़ा दिया होगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, और फिर आप बोलोगे इस स्क्वायर ने इसको उड़ा दिया, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। ऐसा आपको नहीं बोलना है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना होता सॉल्व। आपको जैसे ही x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी कैंसिल करने की भूल मत करना, कभी भी कैंसिल करने की भूल मत करना। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोला जा सकता है। कैन आई से अगेन x1 प्लस x2 टाइम्स x1 माइनस x2। अरे बोलो बोलो। अब कैन आई से अगेन x1 इज इक्वल टू आइदर नेगेटिव x2 और x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव x2। अब यार हुआ क्या, अगर जब हमने ये सपोज किया था, अगर हमें रिजल्ट ये मिल जाता तो मतलब मज़ा आ जाता। तो हम कहते हैं 1 1 है, लेकिन जितने चांस इसके हैं उतने ही चांस इसके हैं, इसीलिए अब हम नहीं कह सकते यार कि ये 1 1, ये 1 1 नहीं है। लेकिन अभी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? नज़र मारते हैं ऊपर पे, यहाँ पे नज़र मारी। अब समझो पहले वो कहना क्या चाह रहा था। ये तो आपने थियोरेटिकली देख लिया, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लो। फंक्शन डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइप से, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर बैठ सकता है। मान लेते हैं, ये बात को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, -1 बैठा हुआ, -2 बैठा दो और +2 बैठा दो। मुझे बताओ -2 रखने पर कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होता है? 8। तो -2 किससे कनेक्ट हो गया? 8 से। मुझे बताओ +2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 + 4 कितना होता है? 8। तो मुझे बताओ ये मैनी 1 हो गया नहीं हो गया? यही तो कह रहा था वो भी तो यही कह रहा था कि यार x1 x2 टाइप कह लो इन दोनों को। समझ रहे हो बात को? आ जाते हो रात को। देखो चलो इधर, ये इस चीज़ में जो 8 लिखा हुआ, अगर मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूँ, उस थियोरी के साथ मैच कराऊँ अगर बात को, तो इसको आप चाहो तो कह सकते हो fx1, क्योंकि ये x1 से एसोसिएटेड है। हिम्मत देखो इधर, ये किससे एसोसिएटेड है? f ऑफ x2। मुझे बताओ क्या इस केस में fx1 fx2 के बराबर हुआ है? अरे हुआ है। देखो हुआ है ना, fx1 fx2 के बराबर हुआ था। लेकिन fx1 जब fx2 के बराबर होते हैं तो ये कह रहा है कि 2 पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, जिसमें से x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एक केस है जो कि हमारे इसमें शो हो रहा है। आप देख लो x1 और x2 में क्या रिलेशन है, नेगेटिव का। लेकिन साइमल्टेनियसली दिखाने वाली बात है, इसलिए दिखा लेता हूँ यार खटाक से। 8 था fx1 था, ये जबकि कल बताया था, लेकिन फिर भी ना यार, फील इज इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर भी x2 है, और मान लेते हैं इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई।
2 8 से कनेक्टेड है, 2 8 से कनेक्टेड है। ये दिख ऐसे ही रहा आपको, ये दिख रहा होगा, ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा दोनों 1 1 है, लेकिन नीचे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, अंदर जाके देखोगे तो सिर्फ 2 8 से कनेक्टेड है 1 1, लेकिन यहाँ 2 और -2 8 से कनेक्टेड है मैनी 1, ऊपर वाला मैनी 1 बन रहा है, नीचे वाला 1 1। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये कंडीशन मानने पर ये बात आ जा रही है, यानी वो आ जा रहा है। अरे यार समझो, ऐसे लिखो, यहाँ -2 +2 और यहाँ सिंगल 8 लिखो, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं मैनी 1। तो ये ना मैनी 1 की ओर इशारा कर रहा है। और अगर ये आ गया कि fx1 fx2 बराबर थे, करस्पॉन्डिंग x1 और x2 भी बराबर है, तो ये 1 1 की ओर इशारा कर रहा है। मेरे बोलने पर मत बोलो, वहां देखो सिर्फ 2 8 से कनेक्टेड है। बोलो, तो आपको समझ में आ गया यार। चक्करबाजी ये है कि अगर ये कंडीशन जो यहाँ पे बैठी हुई ये ना बैठी होती तो यार मज़ा आता। ये मैनी 1 बना रही होगी, तो यार हम सोच रहे क्या करें, तब तक याद आया कि यार यहाँ पर ये नेगेटिव का चक्कर तो इसलिए हो रहा है, अगर ये -2 होता ही ना यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ -2 के लिए वैलिड नहीं है, -3 -4 सबके लिए होगा, क्योंकि जब 3 आएगा तो -3 आएगा, दोनों सेम आंसर दे देंगे, 4 आएगा -4 आएगा, सेम आंसर दे देंगे। लेकिन करने वालों ने एक काम कर दिया, उन्होंने बोला यार रियल पॉजिटिव नंबर बैठाओ। अगर खुद मुझे बताओ एक बात, अगर यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव बैठ गए, रियल पॉजिटिव नंबर, तो कभी भी उनका नेगेटिव भाई आ पाएगा? और अगर कभी भी नेगेटिव भाई नहीं आ पाएगा तो मुझे बताओ क्या फ़ायदा हो जाएगा? मैनी 1 वाली कंडीशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव वाला हिस्सा आ ही नहीं पाएगा, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, मत होना भाई बंद, देख रहे हैं आप, थक गया बेचारा है, ये बंद होने को तैयार हो गया, मत होना यार प्लीज़। अरे बच गया, अरे खतरनाक यार, आज से पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा भाई, आज तो पहली बार, मतलब ये चल भी पड़ा, वरना एक लिमिट होती है, बोलता है मैं नहीं चल रहा, लेकिन ये चाह रहे कि यार चलाओ क्लास अपनी, ठीक है। तो ना मैनी 1 वाली कंडीशन भी रेस्ट्रिक्ट हो गई। आप लिख सकते हो कि दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड बिकॉज इन द डोमेन देयर आर ओनली रियल नन नेगेटिव नंबर्स आर एग्जिस्टिंग, ठीक है ना। So that's why this condition is not valid. So when we put this fx1 is equal to fx2, then we get this thing, x1 is equal to x2 only, ठीक है ना। हो गया, बस हो गया, तो 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए थोड़ी बहुत चर्चा कर लो। ऑन टू के लिए क्या सिखाया था कि जो भी आप, ये कौन है, कोई और नहीं, y है, तो आपको y इज इक्वल टू x² + 4 दे रखा, आपको x इज इक्वल टू निकालना है माई डियर्स, तो x² इज इक्वल टू निकाल लो पहले, y -4 हो गया, क्योंकि आपको x इज इक्वल टू निकालना है, आप बोलोगे x इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट के अंदर y -4, बोलो यार, बोलो, हाँ ये हो गया। अब आप खुद एक काम करो, ये निकालते क्यों हम, इससे हमें ये आइडिया लगता है कि जो सामने y है ये कहाँ पर अनडिफाइन, कौन से मैं ऐसे y की वैल्यू डालूं जिस पे मुझे x ना मिले। मुझे एक बार बताओ, मैंने y को अगर 3 डाल दिया गलती से भी, तो 3 - 4 कितना होता है, -1, रूट के अंदर -1 कभी आ जाएगा तो ये मैथमेटिकल जोक है, हंसा करो उसके ऊपर। जब भी 3 - 4 आ जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, -1 यानी कि आप समझ रहे हो आयोटा जैसी चीज़ें आ गई। तो ये कहना चाहता है कि अगर मैं y को 3 रख दूं तो 3 इज कनेक्टेड विद आयोटा, आयोटा आपको पता है रियल नंबर नहीं होता, बैठ नहीं सकता यहाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि आयोटा भैया यहाँ बैठ नहीं सकते, इसीलिए ये 3 बेचारा अनकनेक्टेड रह जाएगा। नॉट इवन ओनली 3, all those values of y which are for which this condition y -4 is lesser than 0 will not satisfy this condition for the value of x, ठीक है ना। आपको जो x की यहाँ पर वैल्यू चाहिए, जो कि रियल पॉजिटिव नंबर में चाहिए, अरे इधर देखो ना यार, मैं भी ना, इधर देखो, लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फॉर रियल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x पॉजिटिव, रियल का वो पॉजिटिव नहीं, रियल कब हो पाएगा, वेन एवर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज व्हाट, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। जब भी y 4 के बराबर या 4 से बड़ा हो तभी वो पॉजिटिव x अपना एक रियल नंबर दे पाएगा। 4 रखोगे तो 4 - 4 0 आता है। क्या x 0 हो सकता है? यस हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि रियल आर पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है नन नेगेटिव रियल नंबर्स को और 0 नन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर कहीं रास्ते में 4 बैठा होगा और वो 4 0 से कनेक्ट हो जाएगा। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे करके
4 से ऊपर की जो भी वैल्यू आप डालोगे उनके करस्पॉन्डिंग x आपको 100% मिलेगा, लेकिन 4 से नीचे की वैल्यू जो भी आप डालोगे वो डिस्कनेक्टेड रह जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि उन वैल्यू के लिए फंक्शन इनटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं हो पाएगा। यही है, ठीक है ना। सर बट 3 तो होगा ही नहीं, 3 फंक्शन में डिफाइन ही नहीं है, ये है वो है वो है वो है। हाँ, मैं कुछ और समझा रहा था आपको, ठीक है। मैं ये समझा रहा था ना कि ये इन्होंने रखा क्यों 4 to infinity, वो समझा रहा था। क्योंकि ये बड़े चालाक लोग हैं। इन्होंने पिछली बार आपको कैसे दिया था क्वेश्चन, चालाक तो क्या, मदद आप ही की कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार ने रेंज ऑफ एफ लिख दिया था, अभी रेंज लिखा नहीं तो क्या ये रेंज है नहीं, ये रेंज है। कभी पढ़ा था क्लास 11th में रेंज टाइप की कुछ चीज़ें। रेंज मतलब वही दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइन। यानी कि आप ये देखो कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट यार रेंज ऑफ f, क्योंकि ये लोग 100% हुआ है जिनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। कोडोमेन क्या होता, कोई भी रियल नंबर रख लेते वो कोडोमेन कहला देता। तो ये जो आपने निकाला हुआ ये कि x इज इक्वल टू ये निकाला नहीं आपने, ये वाइज ग्रिड, इसका मीनिंग क्या हुआ, y 4 से बड़ा बिगर हो, कितना भी हो जाए, और 4 के बराबर भी होना चाहिए। वही तो कहा था उन्होंने भी, मैंने आपको बताया कि क्यों कहा था। तो अब आप समझ गए, क्योंकि अब आप आसानी से समझ गए कि इस रेंज में 100% ऑन टू है, क्योंकि 4 से ऊपर की और 4 के बराबर की कोई भी वैल्यू रख लो, x अपना आंसर देगा। पर जो आंसर आर पॉजिटिव में लाई कर रहा हूँ, बधाई हो गया है। अब लास्ट सवाल था कि इन्वर्टेबल प्रूव करो, 1 1 ऑन 2 हो गया है ना। आप इसे लिख सकते हो कि फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑन टू। और क्योंकि एक कहानी में मैंने आपने स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, अगर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स हो गया, तो फिर मैंने आपको बताया था कि f इधर आ जाएगा तो f इनवर्स y। ये खाली बता नहीं ना कि ऐसे आ जाएगा, ये करा के दिखाया था अभी क्यों क्या 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 इसका एजेंस है। तो जो x होता है वही आपका कौन होता है, वही आपका इन्वर्स होता है। ये जो चीज़ निकली है दिस इज नथिंग बट f इनवर्स, और यू कैन से g। ठीक है, तो आप देख लो, उन्होंने कहा था एफ इनवर्स वाई ये होगा, अरे हमने भी तो बोल दिया यार, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कौन, एफ इनवर्स वाई है, बोल दो उसके प्लेस पे। बोलो कितनों को समझ में आ गया। यार भयंकर थकान लग गई सच में, कैसी भयंकर थकान। बताना जरा किसी को समझ में आया तो, फिर चल रहे यार हम भी ना। बट सर 6 लाई नहीं हो रहा, किसने कहा नहीं हो रहा भाई 6 लाई, हाँ बट 6 के लिए तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा 6 के लिए, 6 माइनस 4 कितना होता है, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, रूट के अंदर 2। अरे एक बात बोलना भूल गया मैं, सॉरी, इधर देखो ध्यान से, मैं बोलना भूल गया, इसका नेगेटिव उड़ा देना। नेगेटिव क्यों उड़ा देना, वो आना तो चाहिए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि एक्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर रह सकते हैं, वरना पूरी कहानी खराब हो गई थी यार। नेगेटिव हटा देना, ठीक है। रूट 2 का आंसर कितना होता है, 1.44 होता है ना, विच इज़ व्हाट, रियल पॉजिटिव नंबर या रियल नॉन नेगेटिव नंबर। वेरी गुड सर्वेंद्र, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा ये पुरानी बातें होंगी यार आपकी ना, चलो ठीक है, चलो हो गया आज के लिए, इतना ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन वगैरह कर लेना जिसको करने होंगे, ठीक है ना। मैं लाता हूँ क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादा ही हूँ, लेकिन हो नहीं पाते हो, कारण यही है कि हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलो ठीक है, अब अपनी प्रेजेंस लगाओ जरा, कितने सूरमा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी तक।
नैतिक सिंह कन्याल, वेरी गुड नैतिक। अभिषेक लहरी, गुड। झरोखा सनौदिया प्रेजेंट। सुमित नौटियाल, निशांत यादव, सौम्या मौर्य, अनुदीप कौर, सोनू कुमार, विश्वजीत। विश्वजीत ऑन टू अब है ना, वो 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आया ना यार, इसलिए ऑन टू है। ऑन टू के लिए वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ऑन टू है, वो 4 से इन्फिनिटी जो दिया गया है। वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके अंकिता यादव, गुड। पूर्वांगी, लाडली, हिम्मत राज, उजेशा शर्मा, वेरी गुड उजेशा। रूमी दास, निशा पूनिया, खुशी राव, वेरी गुड खुशी। उपस्थित महाशय। नवनी, नवनी स्टार्टिंग से थी क्या? समझ गए सर। मतलब उज्जवल क्या कहना चाहते हो आप? उज्जवल क्या कहना चाहते हो, बताओगे ज़रा? मैं जा रहा था बस, मैं थोड़ा आपकी बात सुनना चाहता हूँ। अब बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक्स विश्वजीत, थैंक्स। नो, आफ्टर हाफ एन आवर। तो ऐसे में यार हो जाएगा क्या, बीच बीच में आने से हो जाएगा क्या क्लियर? चलो देख लेना अपने हिसाब से। वो क्या नाम है इनका, उज्जवल, उज्जवल क्या कह रहे थे आप? क्लास 11 फुल मैथ्स ताकि रिवाइज हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए, इसलिए थोड़ा रिटर्न वर्क कम कर। उज्जवल सर, मेरा भाई क्लास 11 मैथ्स का टेस्ट ले रहा था। मतलब आपने भाई की वो करा रहे हो, तैयारी करा रहे हो, मतलब ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके नवनी, चलते हैं यार, बाय, गुड बाय। ठीक है, चलो अब कल संडे है, हैव अ गुड संडे। चलते हैं अभी। अच्छा वो मेरा ले रहा है, अच्छा अच्छा। हाँ विश्वजीत, सारे चैप्टर इजी हैं, ठीक है ना। चलो यार चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अभी चलते हैं, इसका रिकॉर्डेड मैं कोशिश करता हूँ प्रोवाइड कर दूँ। 1 घंटे 42 मिनट का लेक्चर हुआ है। चलो ठीक है यार, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।